तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दूसरा देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक से सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और प्रश्न कह रहा है कि इन 3 शब्द का वेन आरेख कैसा बनेगा। यानी यहाँ पर हमें शिक्षक दिया है, गिटार वादक दिया है और वकील दिया है। इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा, ठीक है। तो मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था आपको कि जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देख के एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बना लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, शिक्षक का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब जो कि हमें यहाँ पर दिया गिटार वादक। अब दूसरे शब्द का बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर शिक्षक का डायग्राम बनाया है, यानी हमने यहाँ पर शिक्षक का डायग्राम बनाया है कि इनका गिटार वादक से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जो शिक्षक है, कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं और कुछ गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। तो गिटार वादक का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, कुछ हिस्सा यहाँ पर शिक्षक का भी होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ शिक्षक गिटार वादक हो सकते हैं और कुछ गिटार वादक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का तो ऐसा बनेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया वकील। अब वकील का डायग्राम बनाने से भी पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर शिक्षक और गिटार वादक का डायग्राम बनाया है, क्या इनका वकील से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपका जवाब होगा कि कुछ शिक्षक वकील भी हो सकते हैं और गिटार वादक भी हो सकते हैं, और कुछ गिटार वादक वकील भी हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीनों का डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ कुछ वाला बनेगा। तो हमें यहाँ पर तीनों को कुछ कुछ में लेना है। तो तीनों को कुछ कुछ में लेंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा, हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो न तो गायक है और न ही नर्तक है। मतलब ये भी हमारा वेन आरेख का ही प्रश्न है, वेन डायग्राम चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो वेन डायग्राम से आपको पता है 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो शब्दों से डायग्राम बनाना है, बाकी डायग्राम को यहाँ पर क्या करना है, अध्ययन करके फिर बताना है कि कौन से कितने अंक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना, तो ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस आकृति का अध्ययन करेंगे। अध्ययन कैसे करना, देखिए, जैसे इस आकृति के अंदर जितने भी संख्या है वो सभी की सभी अपने आप में दोस्तों क्या है, ये सभी की सभी अपने आप में डांसर्स है, ठीक है। और इस आकृति में जितने भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो मैंने यहाँ पर अपने आप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सिंगर्स है। और इसके अंदर जितनी भी वो संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो म्यूजिशियंस है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर अपने आप की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में क्या है, तो सिंगर्स है, डांसर है, म्यूजिशियंस है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है। यानी यहाँ पर देखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो उन संगीतकारों को दर्शाते हैं जो न तो गायक है और न ही नर्तक है। न तो गायक होना चाहिए और न ही नर्तक होना चाहिए, ठीक है। नर्तक का मतलब डांस और गायक का मतलब सिंगर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब न तो ये डांसर होना चाहिए और न तो यहाँ पर सिंगर्स होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, ठीक, इन दोनों को हटा देंगे। केवल हमें यहाँ पर किसको लेना है, तो हमें यहाँ पर संगीतकारों वालों को लेना है। तो म्यूजिशियंस वाले केवल के केवल यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे, तो हमें यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे, क्योंकि हमें इन दोनों को नहीं लेना है। तो हमें केवल के केवल म्यूजिशियन में कितने दिखाई दे रहे, 5 दिखाई दे रहे हैं। तो कितने, 5 है। तो ऑप्शन में देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मेन बात यहाँ पर देना है कि प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग-अलग स्थितियां दिखाई गई है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास पासे का प्रश्न है और मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में आपको 2 पासे वाले को सोल्व करवाया था। अब मैंने यहाँ पर 3 पासे वाले ले लिया, यानी कि आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पासे का प्रश्न मिलेगा, यानी हर टाइप की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप, आपको रिपीट टाइप एक भी देखने को नहीं मिलेगी, ताकि तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर रिपीट टाइप अगर आप बार बार पढ़ोगे तो क्या मतलब, इसीलिए आपको यहाँ पर जो चैप्टर के अंदर जितनी भी टाइप बनती है वो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 पासे वाला प्रश्न है। अब 3 पासे वालों में आपको क्या करना है, जब मैंने बताया था कि अगर आपको एक से अधिक पासे को सोल्व करना है, एक से अधिक पासे में किसी संख्या का विपरीत बताना है, तो मैंने आपको क्या बताया, घड़ी के दिशा में चलना है। क्या करना है, कॉमन देख के घड़ी के दिशा में चलना है। लेकिन यहाँ पर 3 पासे हैं, तो 3 पासों में भी आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपने 2 पासे में मैंने बताया था वैसे कि वैसे आपको 3 पासों में भी क्या करना है, कॉमन सतह देख के घड़ी के दिशा में चल लेना है। अब कॉमन सतह कैसे देखना है, तो कॉमन सतह देखने का तरीका जान लीजिए। सबसे पहले आपको इन 2 पासों में देखना है, अगर कॉमन नहीं मिलता है इन दो पासों में बाय चांस, तो फिर आपको इस पासे को छोड़कर इसके साथ से इसके साथ देखना है। अगर फिर भी नहीं मिलता है आपको बाय चांस, तो आपको क्या करना है, इसे छोड़कर फिर इन दोनों में देखना है। तो लास्ट तक तो 100% मिल ही जाएगा, ऐसा हालांकि पहले ही मिल जाएगा, लेकिन फिर भी लास्ट तक आपको देखने के ये तरीके पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 पासों में कॉमन देखेंगे। क्या करेंगे, इन 2 पासों में कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर इन 2 पासों में हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या में कॉमन दिखाई दे रही, 1 और 3 दोनों में हमें यहाँ पर कॉमन सतह दिखाई दे रही। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास कॉमन सतह कितनी है, 2 सतह है। अब 2 सतह जब कॉमन होती है तो जो बची हुई संख्या रहती है, जो बची हुई सतह रहती है, वो एक दूसरे के विपरीत ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे यहाँ पर 4 का 2 और 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो यहाँ पर हमें 2 का ही पूछा है, और 2 का हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से 4 दिख रहा है। तो 4 ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बाय चांस अगर आपको यहाँ पर अगर आप डबल कॉमन में ही जैसे 3 का या 1 का पूछा जाता, तो फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको कॉमन देखना होता, इससे इसके साथ कॉमन देखना पड़ता, और इससे इसके साथ कॉमन देखते तो आपको कोई एक संख्या कॉमन मिलती। जैसे कि यहाँ पर हमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, जो एक कॉमन दिखाई दे रहा है, इनको लिख कर भी आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो आपको 3 या 1 का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है। जैसे हमें यहाँ पर पहले ही 2 का पूछा और 2 का हमें पहले ही निकल गया, तो हमें यहाँ पर पूरा प्रश्न अभी सोल्व करने की जरूरत नहीं, दूसरों का पता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। यानी हमने देखिए सबसे पहले वेन आरेख का देखा था, फिर बाद में हमने पासे का देखा। अब ये हमारा जो प्रश्न है ये एनालॉजी प्रश्न, यानी कि ये हमारा नंबर एनालॉजी से। अब नंबर एनालॉजी से आपको पता होगा कि 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, नंबर एनालॉजी, उसके बाद लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी। ये 3 एनालॉजी से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी वाला है। अब नंबर एनालॉजी में मैंने आपको कल बताया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है ये देखना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किस साइड, राइट की ओर है। राइट की ओर है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट की ओर वाली संख्या को पता करना। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 29 से क्या लिखा, 61 लिखा, तो 61 कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। और यहाँ पर 15 से इस साइड 33 लिखा, तो ये कैसे लिखा ये हम पता करेंगे। मतलब इन समूह को पता करना है दोनों को। ठीक है, सेम तरीके से फिर उसी तरीके से आपको फिर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर पता कीजिए, अगर आपको आता होगा तो खुद से भी प्रश्न को सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि 29 से 61 कैसे लिखा है। तो अगर हम यहाँ पर 29 से 61 को देखेंगे तो 29 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 61 मिले। तो आप कहोगे अगर हम 29 का 2 गुना करते हैं तो 29 का 2 गुना करेंगे तो 29 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे 58 होता है। कितना होता है, 58 होता है। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास 61 लिखा है, यानी 58 को ऐसा क्या करें कि हमें 61 मिले। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 61 हो जाएंगे। कितने, 61 हो जाएंगे। और 61 यहाँ पर दिया है, क्या यही तरीके से 33 भी लिखा है क्या 15 से, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो सेम तरीके से क्या करेंगे, 15 का भी 2 गुना करेंगे। तो 15 का 2 गुना करेंगे तो कितना होता है, 30 होता है। और जैसे 2 गुना करके यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, तो हम भी सेम तरीके से इसमें भी 3 ही प्लस करेंगे, ना कि दूसरी संख्या प्लस करना है। जैसे यहाँ पर आपने प्लस किया है अपने ओर से, तो वहाँ पर भी वही संख्या प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। और 33 भी यहाँ
पर दिया है, यानी दोनों संख्या को हमने एक ही तरीके से पता करा है, यानी हमने यहाँ पर सही लॉजिक लगाया है। तो इसी तरीके से हमें अभी यहाँ पर 47 का बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 47 का भी 2 गुना कर लेंगे सेम तरीके से। तो 47 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको पता है 94 होता है। कितना, 94 हो जाएगा। और 94 में जैसे हमने यहाँ पर भी 3 प्लस किया था 2 गुना करके, यहाँ पर भी 3 प्लस किया है, तो इसमें भी हम सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे। तो 94 3 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 94 3 97 हो जाएंगे। कितने, 97। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होगा, 97 होगा, 97 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 97 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा एनालॉजी से ही प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो जैसे मैं आपको प्रश्न देता हूँ वैसे कि वैसे आपको क्या करना है, फटाफट से प्रश्न को सोल्व करने लग जाना। ठीक है, क्योंकि आप अपनी ओर से प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रश्न को वीडियो को रखकर खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो बाकी मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना, तरीके भी मैं हर क्वेश्चन पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीका कौन सा हमारा एनालॉजी से है। तो सेम तरीका हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्नवाचक किस तरफ है, राइट में है कि लेफ्ट में। अब ये राइट लेफ्ट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास समूह, जैसे ये दोनों आपस में समूह है, यहाँ पर समानुपात लगा है, फिर ये दोनों समूह है, फिर यहाँ पर समानुपात लगा है और यहाँ पर भी 2 समूह बनेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इसमें भी राइट में है। तो राइट में हम तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इधर हम चेक करते हैं कि जैसे इन लेटरों से ये कैसे लिखा है, इन लेटरों से ये कैसे लिखा है। ठीक है, ये हमें पता करना है सबसे पहले। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर आप प्रश्न को देखते ही सोल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे तो आइसलैंड लिखा है। ठीक है, आइसलैंड लिखा है और जो आइसलैंड लिखा है यहाँ पर जो लेटर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। आपको दिख रहे होंगे कि जो लेटर यहाँ पर है वही की वही लेटर हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास इसमें जो लेटर है वही की वही यहाँ पर भी दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो लेटर है यहाँ पर दिख रहे हैं सेम लेटर। तो मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था पहले प्रैक्टिस सेट में कि अगर आपको जिन लेटरों का संबंध वही लेटर दिखे, यानी संबंध में वही लेटर दिखे, सेम लेटर अगर आपको दिखे तो क्या करना है, आपको क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, यानी कि क्रॉस करके लिखना है। अब क्रॉस करके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले समझिए कि जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या है, ISLAND, यहाँ पर क्या है AND ISL आपको कुछ समझ में आ रहा तो आप कहोगे यहाँ पर जो ISL है इन तीनों को उठाकर इसने क्या करा, पीछे रख दिया। इन तीनों को उठा के इसने क्या करा, यहाँ पर पीछे लिख दिया। क्या करा, पीछे लिखा। और इन तीनों को यहाँ पर मैं कलर चेंज करके आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर जो AND है, ठीक है, AND है, इनको तीनों को उठाकर इसने क्या करा, वैसा कि वैसा आगे लिख दिया। क्या यही वाला लॉजिक, यानी कि इसी तरीके से आगे भी ऐसा किया है क्या, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहले 2 लेटर को। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर देखिए पहले 2 लेटर है, इनको क्या, सॉरी पहले 3 लेटर को, पहले 3 लेटर को पीछे उठा के ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 लेटर है और इनको सीधे की सीधे उठा के यहाँ पर लिख रखा। मतलब यहाँ पर जो पहले वाले में किया वैसा कि वैसा इसने यहाँ पर भी किया है। हम यहाँ पर लास्ट वाले 3 को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर HER है और इनको भी उठा के सीधे की सीधे ये फर्स्ट में लिख दिया है। तो आपको यहाँ पर अब लॉजिक मिला है। लॉजिक क्या मिला है, पहले 3 को पीछे ले जाना है और पीछे के 3 को आपको आगे लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्पैक्ट का बताने के लिए भी सेम तरीका वैसा कि वैसा करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन 3 को तो हम क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। तो पीछे लिखेंगे तो यहाँ पर IMP हो जाएगा। ठीक है, पीछे IMP हो जाएगा और क्या करेंगे, इन 3 को हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर ACT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ACT। क्या हो जाएगा, ACT। तो ये ऑप्शन में देखेंगे ACT IMP ऑप्शन में देखिए कहाँ पर ACT IMP। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए C में दिया है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं धीरे से समझा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो की स्पीड चाहिए तो आप मुझे मत कहना कि आप सर स्पीड बढ़ाओ। बस आप क्या करोगे, सेटिंग में जाइए, साइड में आपको यूट्यूब की सेटिंग दिख रही होगी, वहाँ पर जाके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। तो आपको जितनी स्पीड चाहिए उतनी बढ़ा लीजिए। ठीक है, बाकी क्योंकि मुझे समझाना भी, इसलिए मैं आपको यहाँ पर मैं आराम से समझा भी रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लोगे तो परीक्षाओं में आपको
ये है कि इसके अलावा वैल्यू चेंज वाले प्रश्न आएंगे तो उसको भी आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रश्न इसी टाइप से आएंगे लेकिन उनमें वैल्यू चेंज रहेगी, तो तरीका आपको यही वाला लगाना जो तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। अब मैंने ये बताया था आपको कि शब्द एनालॉजी से भी प्रश्न बनते हैं, तो शब्द एनालॉजी से हमारे पास ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर सादृश्यता को ज्ञात करना, मतलब वही बात है कि आपको एनालॉजी ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर राइट में, कहाँ पर राइट में, तो हमें लेफ्ट से राइट वाले को पता करना। तो यहाँ पर एपिसोड का संबंध सीरीज से, तो हमें यहाँ पर चैप्टर का संबंध किससे होगा ये बताना, ठीक है। अब कुछ लोग देखेंगे कि यहाँ पर एपिसोड और सीरीज और चैप्टर देखेंगे तो आपको यहाँ पर लेटर सभी में दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक एक लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको यहाँ पर देखना है कि शब्द में क्या दिख रहा है। स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर देखिए ऑप्शन में भी बुक दिख रहा है, पेज दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, ऑथर दिख रहा है। तो यहाँ पर है कि हमें यहाँ पर शब्द से रिलेटेड पूछा है, बस हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है, अंग्रेजी में, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसीलिए मैं ये प्रश्न ऐड किया हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट देखिए, आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ आप गलती करते हैं वहाँ आपको सुधारने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये पता करेंगे कि जैसे आपको पता राइट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो जैसे एपिसोड का संबंध किससे, सीरीज से। तो आप कहोगे जो एपिसोड है, एपिसोड आपको पता होगा क्या होता है, आप देखते होंगे सीरीज, यानी जो एपिसोड है, एपिसोड से हमें क्या बनती है, एक सीरीज बनती है, ठीक है। एपिसोड से एक सीरीज बनती है। एक सीरीज बनाने के लिए आपने कभी टीवी में देखा होगा अपने मम्मी पापा को देखते हुए, कभी बहन देखती होगी कि मुझे सीरियल देखना है, ये देखना है, एपिसोड देखना है, तो एक एपिसोड से क्या बनता है, सीरीज बनती है। वैसे कि वैसे सेम तरीके से चैप्टर्स क्या बनता है, यानी कि चैप्टर से क्या बनता है, तो चैप्टर से आपको पता है जैसे एपिसोड से सीरीज बनती है तो चैप्टर से बुक बनती है। क्या बनती है, देखिए पेज नहीं बनता है, ड्रामा नहीं बनता है, ऑथर नहीं बनता है, यहाँ पर बुक बनता है। तो जो चैप्टर है इसका संबंध किससे होगा, इसका बुक से होगा। तो ऑप्शन में देखिए बुक कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर बस संबंध देखना है। शब्द में क्या होता है कि आपको थोड़े से नॉलेज भी होना चाहिए जीके जीएस का, क्योंकि देखिए जैसे राजधानी से, करेंसी से, आपको पता है झीलों से, ये कहाँ से भी प्रश्न बना सकता है। साइंस से उठाकर बना देगा, जैसे एसआई मात्रक हो गया, केमिस्ट्री से बना देगा, कहाँ से भी आपको बना देगा शब्द में, तो ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बाहरी नॉलेज होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 1427 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 1733 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों ये भी हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है। अब ये प्रश्न नंबर एनालॉजी का है, लेकिन ये प्रश्न मैं इसीलिए ऐड करता हूँ क्योंकि हाल ही फिलहाल जो 2024-25 में एग्जाम हो रही है उनमें इस टाइप से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपको इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रश्न लाऊंगा सारे के सारे लेटेस्ट रहेंगे, जो जिस पैटर्न में पूछ रहे हैं वैसे कि वैसे मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, ये मैंने आपसे वादा कर रखा। तो इसीलिए मुझे ये भी बताना है कि हाँ ऐसे प्रश्न बनते हैं जब एनालॉजी के पहले जो अनुपात में होते हैं वो ऐसे बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको कुछ भी नहीं करना, कैसे सोल्व करना, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 14 का 27 से, यानी 14 से क्या लिखा, यहाँ पर 27 लिखा, यानी 14 को ऐसा क्या करके हमें 27 मिले। तो आपको अगर हम 14 का 2 गुना करेंगे तो 14 दूना कितना होंगे, 28 होंगे, और 28 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, और यहाँ पर 27 लिखा है, ठीक है। सेम लॉजिक हम यहाँ पर 17 के साथ भी लगा के देखते हैं, यानी कि 17 का भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। अब ये सरल है, यहाँ पर गुना वाला जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, धीरे धीरे आपका यहाँ पर लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये प्रश्न हालांकि सरल है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, धीरे से थोड़ा सा लेवल भी बढ़ेगा, बस हर प्रैक्टिस सेट में बने रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो 17 दूना आपको पता है कितने होते हैं, 34 होते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे इसने 1 माइनस किया, हमने भी यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। तो 34 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। क्या 17 का संबंध 33 दिया, तो हमें यहाँ पर 33 दिया है। तो हमें लॉजिक क्या मिला कि संख्या का गुणा करके हमें क्या करना है, 1 माइनस कर लेना है। तो 24 से हमें संख्या बताना, तो हम क्या करेंगे, 24 का 2 गुना करेंगे। सेम तरीके से क्या करेंगे, 24 का 2 गुना करेंगे। तो 24 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 दूना 48 होता है। कितना होता है, 48। जैसे यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 माइनस किया था, तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से 1 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो जो 24 का संबंध है वो किससे होगा, 47 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ इस तरीके से प्रश्न को सोल्व कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे।
अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जिस तरह निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये हमारा एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, लेकिन ये टाइप चेंज वाला है, मतलब समुच्चय वाला है। जैसे यहाँ पर आपको समूह में कुछ संबंध मिलेंगे, इस समूह में जो भी संबंध से संख्या लिखी है वैसा कि इस विकल्प में ये आपको बताना, ठीक है। तो ये भी उसी चैप्टर का प्रश्न है और आपको अक्सर ऐसे प्रश्न देखने को मिले होंगे जिसे मैं पीछे सोल्व करवाते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। और आपको मिलेंगे तो भी आप इस बार आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। और सोल्व करने के बाद एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको आया या नहीं आया, सोल्व कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, ठीक है। मुझे यहाँ तक लगता है कि आप 100% किसी भी प्रश्न को कर लोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनमें आपस में क्या संबंध है, ये संख्या कैसे लिखी है ये हम चेक करेंगे। जिसे दो संख्या कोष्टक में लिखी 14, 28, 84, 17, 34, 102 लिखा है, तो इनका संबंध पता करेंगे और सेम तरीके से फिर हमें ऑप्शन में देखना है जैसे ये संख्या लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इन संख्या को, आपको पता है मैंने बताया था कल के प्रैक्टिस सेट में कि आपको हमेशा छोटी से बड़ी वाली संख्या को पता करना है, छोटी से बड़ी वाली संख्या का पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे 14 से अगर 28 को देखेंगे तो 14 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। और 14 का अगर हम 6 गुना करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 14 छिंगे 84, तो यहाँ पर 6 गुना हो रहा है। यानी पहली संख्या से दूसरी संख्या लाना है तो 2 गुना करना है, फिर पहली संख्या से तीसरी संख्या भी बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 गुना 6 गुना कर लेंगे। या 6 गुना नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप इधर से 3 गुना करेंगे 28 3 कितने होते हैं तो आपको 84 होते हैं, तो ये भी रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इधर से भी देखेंगे तो 17 दूना 34, मतलब यहाँ पर भी 2 गुना, और 17 से 102 का पता करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 6 गुना। या फिर इधर से ये देखोगे कि 17 का 2 गुना और यहाँ पर 34 का 3 गुना, 3 गुना 102 होता है। सेम तरीके से 14 का 2 गुना, 28 का 3 गुना। तो हमें ये वाला हमें ऑप्शन में अब देखना है कि किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है। तो देखिए, अगर हम ऑप्शन ए में देखते हैं तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 20 दूना 40 होते हैं, ये वाले ऑप्शन हट जाएंगे क्योंकि पहली संख्या का आपको पता है 2 गुना मिलना चाहिए। तो 20 का 40 होता है, लेकिन ये 41 लिखा है तो 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ पर हटा दिया। उसके बाद 21 दूना 42, ठीक है, ये यहाँ पर तो हमें दोनों की दोनों सही दिख रहा है कि इसमें 2 गुना हो रहा है कि 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब लास्ट में इसका 6 गुना करना है या फिर इसका 2 गुना करना है। तो आप कहोगे अगर हम 42 का क्या करें, सॉरी 42 का 3 गुना करेंगे तो 136 होगा क्या, तो नहीं होगा। जिसे अगर हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहोगे 21 का अगर हम 6 गुना करेंगे तो 136 होंगे, नहीं होंगे। लेकिन 21 का अगर हम यहाँ पर 6 गुना करते तो 21 से 126 होते हैं, तो ये वाला सही जवाब होगा। यानी कि जो हमारे पास ये समुच्चय है इसके जैसा हमें ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। तो सेम जो संबंध में यहाँ पर दिखा है वही कि वही हमें ऑप्शन में भी चेक करना है। तो आप इस टाइप के प्रश्न आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब यहाँ पर आपको सीरीज के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीरीज के भी 3 से 4 टाइप होती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, उसके बाद शब्द भी बनते हैं लेकिन हालांकि बहुत कम बनते हैं। उसके बाद जो खंड वाली रहती है, रिक्त स्थान वाली है, वो भी मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हर टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए, जैसे आज का जो प्रैक्टिस सेट शायद नहीं भी हो पाता, लेकिन क्या है कि लाइट नहीं थी तो जो हमारी पीपीटी थी वो तैयार नहीं हो पाई थी, ठीक है। तो लाइट आपकी पता नहीं मेरी किस्मत में या पर आपकी किस्मत में लाइट आ गई थी 3 बजे, तो मैंने पीपीटी फटाफट से तैयार करवा के ये क्लास आज ही ले ली, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर किसी दिन ऐसी क्लास मिस भी हो जाए तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आप डेली क्लास नहीं करवाते, कुछ ऐसा कारणवश हो जाता है कि क्लास डेली नहीं भी हो पाती है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और मैंने बताया था आपको कि सीरीज के प्रश्न को जब भी सोल्व करना अगर संख्या वाला हो तो संख्या में आपको 2 से 3 चीज़ें स्पष्ट रूप से देखना कि किसी का वर्ग या घन तो नहीं लिखा है। अगर ये नहीं मिले तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, अंतर देखना है। हमेशा आपको अंतर करोगे तो 100% आंसर निकल के आएगा। अगर अंतर करने पर नहीं भी आता तो आप अंतर का अंतर करना, मतलब आपको क्या करना है, अंतर का अंतर करना। फिर भी नहीं आता तो फिर भी आप अंतर का अंतर करते हुए जाइए, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। बाकी लेटर में कैसा है वो मैं आगे बताऊँगा, वैसे बता रखा हूँ पहले प्रैक्टिस सेट में, सारा बता दिया था आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है, तो संख्या का पैटर्न में इस तरह से हम क्या करेंगे, चेक करते हुए आएंगे। अगर बीच में होता तो हम क्या करते हैं, इधर से या फिर इधर से चेक करते हैं। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इधर होता तो मैंने बताया था कि आपको इधर से पैटर्न का चेक करना, ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में अच्छे से बताया, ठीक है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों को सोल्व करने के काफ़ी सारे अच्छे तरीके मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे 31 से 33 की ओर जाएंगे तो 31 से 33 मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 33 से 37 को देखेंगे तो 33 से 37 मतलब यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर 37 से 43 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 43 से 51 को देखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस हो रहा है, कितना 8 प्लस। यानी पैटर्न को देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको अंतर से अंतर करते हुए जाना। कैसे, जैसे हमने यहाँ पर 2 4 6 8 तो आपको हो गया, अगला 10 आसानी से बता दोगे। लेकिन यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 के बाद क्या है 4 मतलब इसमें 2 प्लस, फिर 4 के बाद क्या है 6 मतलब इसमें भी 2 प्लस, फिर 6 के बाद क्या है 8 है तो यहाँ पर भी 2 प्लस। तो अगला भी हमें कौन सी संख्या प्लस करना है, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो अगली संख्या जो प्लस करना है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 में 2 प्लस करेंगे तो अगला हमारे यहाँ पर प्लस कितना 10 होगा, क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे मैंने बोला था कि आपको अंतर पे अंतर करते हुए जाना है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो 10 प्लस करेंगे यहाँ पर 51 में, तो यहाँ पर अगली संख्या हमारी क्या होना चाहिए 61 होना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। तो ऑप्शन में देख लीजिए 61 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न सही से लाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करेगा। मतलब ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है। मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था कि समूह माल्य में कैसे करना है। यहाँ पर सिंगल भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सिंगल वाले मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में नहीं बताया हूँ, तो सिंगल भी बता देता हूँ। बाई चांस आपको पूछेगा तो आप क्या करोगे, इसलिए बता देता हूँ, आपको सारी टाइप देना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लेटर एनालॉजी में है, और सॉरी लेटर सीरीज में है, और हमारा यहाँ पर सिंगल लेटर वाला है। तो हमें क्या करना है, एक एक लेटर को एक के बाद चेक करते हुए जाना है। और कैसे चेक करना है, तो आपको पता है ABCD में ये तो माइनस प्लस हो रहा होगा, या फिर आपको पता है विपरीत तो यहाँ पर लिखा नहीं होगा, माइनस प्लस होते हुए चला होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए और विपरीत भी याद होना चाहिए, 2 चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक से एक देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे इस तरफ 2 है, तो हम क्या करेंगे इधर से पैटर्न का पता करता हुआ जाएंगे। तो जैसे अगर हम G से Z को देखेंगे तो आपको अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर 8 माइनस हुआ है, कितना माइनस हो रहा है 8। फिर यहाँ पर देखिए जेड से अगर हम यहाँ पर आई को देखेंगे तो काफ़ी लंबा माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, तो आपको हो गए लगभग यहाँ पर हमारे पास 18 से 19 माइनस हो रहा है, 19 तक माइनस हो रहा है। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा पैटर्न तो नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोड़ के एक देखेंगे। एक छोड़ के एक कैसे, देखिए आपको दिख रहा होगा जी से क्या करेंगे आई की ओर जाएंगे, तो जी के बाद क्या आता है एच आई, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर आई से के की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी के जे आई जे के मतलब 2 प्लस हुआ है। तो अगला हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो इसको छोड़ के बता देंगे। तो क्या करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से इसमें भी 2 प्लस कर लेंगे। तो के में 2 प्लस करेंगे तो के एल एम, मतलब यहाँ पर जो पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया एम हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए एम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम ले लेते हैं। उसके बाद दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा लाने के लिए इनमें जो बची हुई है उनको देखेंगे। जैसे जेड से क्या करेंगे एक्स को देखेंगे, तो आपको जेड से एक्स, अब यहाँ पर क्या हो रहा था ABCD में -2 हो रहा है। फिर एक्स से वी को देखेंगे तो ये भी ABCD में -2 कर दिया, क्या करा -2। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करेंगे इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर -2 कर लेंगे। तो -2 करेंगे वी में, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर टी होना चाहिए, यानी कि दूसरा वाला जो लेटर है वो टी होना चाहिए। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा MT होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए MT कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये संख्या जो प्लस हो रही है इसका पैटर्न सही होना चाहिए। ठीक है, तब आपका प्रश्न सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब ये हमारा समूह वाला प्रश्न है। अब समूह वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है ये मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 अक्षर वाला समूह दिया है। ठीक है, तो एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे पहले से दूसरे, पहले में दूसरे में देखेंगे तो पहला मतलब सी के बाद डी, डी के बाद क्या आता है ई, इसके बाद मतलब यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस, फिर इसमें भी 1 प्लस। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ई एफ हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा एफ। ऑप्शन में देखोगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन ये वाला लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर सही पैटर्न से हमने एफ को ले आया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। दूसरे में देखेंगे जे के बाद क्या है के, तो यहाँ पर भी 1 प्लस, के बाद क्या है एल, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 1 प्लस कर लेंगे। तो एल के बाद क्या करेंगे एम आ जाएगा। ठीक है, एम भी यहाँ पर दिख रहा है। फिर यहाँ पर तीसरे को देखेंगे तो एस के बाद टी है, मतलब यहाँ पर भी 1 प्लस,
टी के बाद क्या है, यू है, तो यहाँ पर भी एक प्लस। तो अगला हमें लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से एक प्लस कर लेंगे। तो यू के बाद क्या आ जाएगा, वी हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ एम वी हमें ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक एक प्लस हो रहा है, हालांकि आपको यहाँ पर देखिए ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 5 4 3 जो भी प्लस होते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सोल्व करना है, प्रश्न कह रहा है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करेगा। यानी यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, ठीक है। यहाँ पर हम किस लेटर को भरेंगे कि ये श्रृंखला हमारी तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको रिक्त स्थान सहित क्या करना है, लेटर को न गिन लेना है, ठीक है। इनको सबसे पहले गिन के देखना है कि तो आखिर है कितने। तो गिनेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल कितने हैं, 20 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 से तो या तो आपको 4 4 में काट लेना है या फिर आप 5 5 में काट लो, ठीक है। तो अगर हम स्पष्ट रूप से देखेंगे तो यहाँ पर ए बी सी, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 में काट के देखेंगे। तो ये हमने 5 में काटा यहाँ से, फिर हमने यहाँ पर वापस से 5 में काटा, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से यहाँ से 5 में काट लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 5 5 में इसका खंड बना लिया, 5 5 में खंड बना लिया। अब क्या करना है आपको, ये हमने समूह बना लिया, जैसे हमने सीरीज वाले प्रश्न को पहले अभी 11 नंबर वाले को सोल्व किया, वैसे हमने इसको खंड में बना लिया। अब खंड में बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहला लेटर क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए इस समूह में पहला लेटर ए लिखा है, इस समूह में भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो इस समूह में रिक्त स्थान है, इसमें बी लिखा है, इसमें भी रिक्त स्थान है, इसमें बी लिखा है। मतलब इन दोनों में अगर बी लिखा है तो हम क्या करेंगे, इनको देख के यहाँ पर भी बी भर देंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है। क्या अभी तक हम इनको देख के भर रहे हैं, यहाँ पर चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन हम इनको देख के अभी बी भर लेते हैं। तो ये हमने क्या करा, इनमें भी बी है, इनमें भी बी है, तो हमने भी बी को भर लिया। इसमें प्लस भी होता है, वो भी टाइप में आपको करवा दूंगा, ठीक है। अब हम तीसरे को देखते हैं। तो तीसरे में यहाँ पर ए है, यहाँ पर रिक्त स्थान है, यहाँ पर भी रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर ए है। तो अगर इन दोनों में ए है तो हम क्या करेंगे, इनमें भी ए को भर के देख लेंगे, ठीक है। ए को भर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ए को भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें ए तो ए को भर दिया। अब हम यहाँ पर चौथे को देखेंगे। तो चौथे में अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इसमें तो रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर नहीं भरना था, ठीक है। ये जो ए भरा हमने यहाँ पर नहीं भरना था, हमने अभी तीसरे वाले को पूरा किया था। तो यहाँ पर अगर बी है, सॉरी यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चौथे नंबर पे बी भर लेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जोड़ा कौन सा बन रहा है, इसमें ए बी सी, यहाँ पर भी ए बी, मतलब लास्ट में क्या है, इसमें सी है, इसमें सी है, इसमें सी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सी को भर देंगे, ठीक है। अब ऐसा भरने के बाद आपको जोड़े देखना है कि समान बने हैं या नहीं बने हैं। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना है, यहाँ पर भी ए बी सी बना, मतलब हमारे पास चारों के चारों जोड़े समान बने हैं। तो हमारा यहाँ पर जो श्रृंखला है वो तार्किक रूप से पूरी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरा ये हमें बताना है, ना कि हमने जोड़े बनाए वो बताना है। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने सबसे पहले बी को भरा, फिर वापस से हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने सी को भरा, फिर वापस से हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर लास्ट में हमने बी को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए, बी बी एस सी बी ए बी ए, बी बी यहाँ पर एस सी बी ए बी ए। तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, बी बी एस सी बी ए बी ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिया है वो प्रश्न कह रहा है कि एक गुड़ भाषा में यहाँ पर रोड को क्यू के जेड जेड के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर बैंड को ए डब्ल्यू एम जेड के रूप में लिखा जाता है। तो इसी गुड़ भाषा में टेक्स्ट यानी कि टास्क को कैसे लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका चैप्टर शुरू हो रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग का, मतलब यहाँ पर जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है अभी कोडिंग डिकोडिंग से। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कल ही कि यहाँ पर जैसे हमें दिया है कि रोड का जो कोड है, यहाँ पर क्या दिया है क्यू के डबल जेड, और यहाँ पर बैंड का कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर AWMZ दिया है। वो हमें यहाँ पर टास्क का बताना है। तो मैंने बताया था कि लेटर का कोड जब लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको कैसे चेक करना है। फिर आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा, ये 2-3 चीज़ें होती है। और यहाँ पर चेक कैसे करना, तो आपको भी सेम तरीके से क्या करना है, इधर पहले से क्या करना है, इधर पहले को देखना है, फिर दूसरे से दूसरे को देखना है, तीसरे से तीसरे को देखना है, चौथे से चौथे को देखना है। अगर आपको ऐसा कोई क्लू नहीं मिलता है, कोई लॉजिक ऐसी बनती हुई नहीं मिलती है, तो फिर आपको पीछे से देख लेना, जैसे कुछ इस प्रकार का। और बाकी अगर फिर भी नहीं मिलता है तो क्रॉसिंग मेथड भी आपको लिखने का, क्रॉसिंग मेथड भी मैंने बता रखा है, ठीक है। और आगे ऐसा हो तो मैं बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर आर से क्या करेंगे, क्यू से देखते हैं, तो आर से क्यू आप कहोगे आर 18 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर -1। फिर ओ से के को देखेंगे, तो ओ से के, ओ 15 पे, ये कितने नंबर पे, ये 11 पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर -4 हुआ है। फिर यहाँ पर ए से जेड को देखेंगे तो एक नंबर पे 26 पे, लेकिन माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी -1 करने पर 26 आ जाएगा। फिर डी से जेड को देखेंगे तो डी 4 पे, ये 26 पे, तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। तो यहाँ पर पैटर्न देखिए, -1 -4 -1 -4, कि यही वाला बैंड में भी हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। जैसे बी से ए को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर -1 हो रहा है, तो यहाँ पर -1 करेंगे। फिर यहाँ पर ए से डब्ल्यू को देखेंगे तो ए से डब्ल्यू मतलब यहाँ पर -4 हो रहा है प्रॉपर। फिर एन से एम को देखेंगे तो वापस से यहाँ पर -1 हुआ है। फिर डी से क्या करेंगे, जेड को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ से डी से जेड, तो यहाँ पर भी -4 हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों के दोनों जो लेटर लिखे हैं वो -1 -4 -1 -4 करके लिखा है। तो टास्क का बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से -1 -4 -1 -4 कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर करेंगे, जैसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, तो आपको कहोगे एस आ जाएगा, तो हम एस लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, -4 करेंगे, जैसे पहले -1 फिर -4 हमें करना है, तो -4 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे -4 करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे डब्ल्यू आ जाएगा। फिर वापस इसमें क्या करेंगे, तो इसमें वापस हम -1 करेंगे तीसरे नंबर वाले में, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इसमें वापस हम क्या करेंगे, -4 करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। तो SWRG ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो SWRG ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करना आपको आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमें दिया है, ये प्रश्न भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक कुड भाषा में पिग को 29 के रूप में कुडबंद किया जाता है और काऊ को 38 के रूप में कुडबंद किया जाता है, तो उसी भाषा में कैमल यानी कि कैमल को किस प्रकार कुडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपको लेटर से संख्या मिले, जैसे यहाँ पर पिक का कोड क्या दिया है 29, और यहाँ पर काऊ का क्या दिया है 38, और हमें यहाँ पर कैमल का बताना है, ठीक है। तो जब आपको लेटर का कोड संख्या में मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन लेटरों को संख्याओं में बदलना है, यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू लाना है। अगर प्लेस वैल्यू से नहीं होता है तो मैंने भी बता रखा कि आपको फिर विपरीत निकाल के प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। लेकिन आपको उसको संख्याओं में ही बदलना होगा। क्या करना होगा, संख्याओं में बदलना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको संख्याओं में बदलेंगे। तो संख्याओं में बदलेंगे तो पी ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पे आता है, तो आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे आता है। फिर जी कितने नंबर पे आता है, तो जी हमारा ABCD में 7 नंबर पे आता है। और यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर 29 लिखा है। 29 लिखा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 16 9 7 हमें एक साथ नहीं लिखना है। अब इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें 29 मिले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जोड़ना है या फिर माइनस करो या गुणा करो, कुछ भी करो, हमें यहाँ पर 29 का पता करना है सबसे पहले। फिर हम सेम तरीके से 38 का पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इन संख्या को आपस में सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ पर 16 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और 25 में 7 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 25 7 कितने होते हैं, तो वो 32 होते हैं। और यहाँ पर कितना लिखा है, 29 लिखा है, यानी अगर इसमें से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। कितने, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने माइनस करेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 29, यानी यहाँ पर हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और 29 यहाँ
यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है आप कहोगे यहाँ पर हमें 29 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब 3 माइनस क्यों कर रहे हैं, ये हम हमारी ओर से कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये लेटर को गिन के करा हो, यहाँ पर 3 लेटर हो तो इसने यहाँ पर 3 माइनस किया हो, कोई बात नहीं, हमने तो यहाँ पर 29 का पता कर लिया है। अब हम यहाँ पर काउ का भी सेम तरीके से पता करते तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लेटर में संख्या में बदलेंगे। तो सी ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे सी हमारे ABCD में 3 नंबर पे आता है, कितने पे 3 पे। फिर ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ ABCD में 15 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, तो डब्ल्यू ABCD में 23 नंबर पे आता है, कितने 23 पे। अब हमने यहाँ पर जैसे क्या करा था, प्लेस वैल्यू लिख के जोड़ा था, तो वहाँ पर हम जोड़ेंगे और वहाँ पर सेम तरीके से माइनस भी करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 3 और 23 को आपस में जोड़ देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 15 23 यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे, देखिए 15 और डब्ल्यू कितने पे 23 पे आता है, ये 15 पे ये 23, ठीक है। तो यहाँ पर 23 और 3 26, 26 में 15 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है यहाँ पर देखिए 15 और 3 18 और 23 मतलब देखिए 15 और देखिए 23 और 3 को जोड़ेंगे तो 26 और 26 में 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 41 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 41 हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, तो 41 हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 38 लिखा है, यानी 41 में से भी हम क्या करेंगे सेम तरीके से, 41 में से भी हम क्या करेंगे सेम तरीके से 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, समझना 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर भी हमारे पास 38 आ जाएंगे। और 38 भी यहाँ पर दिया है, क्या दिया है 38 भी यहाँ पर दिया है, आपको दिख रहा होगा 38 भी यहाँ पर दिया है। तो हमने यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर हमने 38 और 29 का पता कर लिया है। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर हम कैमल का बताएंगे। अब यहाँ पर दोनों में 3 माइनस हो रहा है तो इसमें भी हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है। या अगर 3 माइनस नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था, लेटर को गिन के भी माइनस कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले इनको संख्याओं में बदलेंगे तो सी हमारे ABCD में 3 नंबर पे आता है, ए हमारे ABCD में 1 नंबर पे आता है, एम हमारे ABCD में 13 नंबर पे आता है, ई हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है और एल हमारे ABCD में 12 नंबर पे आता है। तो हमने क्या करा था, यहाँ पर सभी को क्या करा था, संख्या में बदल के जोड़ लिया था। तो इनको भी क्या करेंगे सेम तरीके से जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, 4 में 13 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 22 और 22 में 12 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, ठीक है। क्या सही हो रहा है क्या, तो वापस देखिए 12 5 यानी 13 5 कितने होते हैं, देखिए 14 और यहाँ पर हम इधर से जोड़ते हैं 12 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 5 हमारे पास हो जाएंगे 17, 17 में 13 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30 और 30 और 1 31, 3 34, सही हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहे हैं यहाँ पर 34 हो रहे हैं। अब 34 के बाद जैसे यहाँ पर -3 किया है तो हम भी सेम तरीके से यहाँ पर -3 कर लेते हैं। तो -3 करेंगे सेम तरीके से, तो सेम तरीके से अगर -3 करेंगे तो आपको पता है -3 करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएंगे 31 हो जाएंगे। तो 31 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लेटर को गिन के माइनस करते हैं, अगर हम लेटर को गिन के माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 लेटर 3 माइनस किया, यहाँ पर 3 लेटर 3 माइनस किया, तो यहाँ पर हमारे पास 5 लेटर है तो हम 5 माइनस करेंगे। तो 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर दोनों की दोनों हमारे यहाँ पर सही होने के चांस है, ठीक है, दोनों की दोनों हमारे पास सही होने के चांस है। लेकिन पहले हमारा चांस कौन सा बनेगा, तो आप कहोगे पहले हमारा चांस है 31 बनना चाहिए। लेकिन जो ये प्रश्न है ये हमारा पूछा गया प्रश्न है, CPO का प्रश्न है, और उसमें जो CPO ने माना था ऑप्शन नंबर सी को माना था। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ था 3 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस, तो हमने भी सेम तरीके से 3 माइनस कर लिया, 3 माइनस किया तो हमें 31 मिला, और 31 भी हमें ऑप्शन में दिया है तो हम 31 लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न में भी क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटते बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे प्रश्न में क्या होता है कि नंबर घटते बढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर आपके घटते हैं ना, कभी बढ़ते हैं या कभी घटते हैं, तो वो क्यों घटते हैं, ऐसे प्रश्न में घटते हैं या फिर बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में हमारे पास आंसर आ रहा है ना, दोनों एक ही लॉजिक से। तो इसीलिए यहाँ जो SSC ने माना था ऑप्शन नंबर सी 29 को, लेकिन हमारी ओर से 31 भी निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 हमारे पास यहाँ पर निकला है। अब ये प्रश्न पूछा गया है तो मैं यहाँ पर आपको मेरी ओर से तो कोई बता नहीं सकता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, कूट निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सिखा दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टे फॉर डिनर को यहाँ पर PXRNI मतलब RNTF लिखा जाता है, और यहाँ पर डिनर इज रेडी को SQMVRN लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में डिनर को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने कल ही आपको बताया था कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कोरा पेज मिलेगा तो लिख लेना। जिससे यहाँ पर देखिए स्टे फॉर डिनर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट करवा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं। कैसे, देखिए ये जो हमारे पास स्टे फॉर डिनर है, ठीक है, स्टे फॉर डिनर है, इसको क्या करना आपको, जैसे ये है इसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं ऐसा लाइन खींच रहा हूँ, सेम वैसा कि वैसे आपको इतने को लिखना है यहाँ पर। फिर आपको बराबर का लाइन खींच के क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर बराबर में कलर भी चेंज करता हूँ, ठीक है। बराबर की लाइन में आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे बराबर की लाइन उस सामने आपको क्या करना है, इनका कोड दिया, जैसे इनका कोड क्या है, ये वाला PXRNTF दिया है, तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जैसे और क्या करेंगे, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम इसको लिखेंगे डिनर इज रेडी को। तो उसको कहाँ पर लिखेंगे, तो उसको भी यहाँ पर इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। फिर वापस आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर आपको क्या करना है, उसके सामने फिर वापस से SQMVRN को इसके सामने लिख देना, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। कॉमन देख के कैसे काटना है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन हमें क्या दिख रहा है, तो आपको होगा हमें यहाँ पर डिनर कॉमन दिख रहा है, तो हम इधर से भी डिनर को काट देंगे, यहाँ पर हम लिखे होते हैं, तो ठीक है। इधर से हमें क्या कॉमन दिखा है, तो आपको होगा यहाँ पर RN हमें कॉमन दिख रहा है, तो RN को काटेंगे, और यहाँ पर भी जैसे RN है तो ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब हमें और भी कॉमन दिख रहा है, नहीं कट रहा। अगर नहीं कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब जो कटा है वो एक दूसरे का कट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर डिनर का पूछा है, तो डिनर के साथ कौन कटा है, तो आपको RN कटा है, तो RN डिनर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RN हमारा डिनर का कोट हो जाएगा, तो डिनर का कोट RN हो जाएगा। तो ऑप्शन में RN देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि यहाँ पर कह रहा है कि वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमालानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर वर्चुअल जो हमें लेटर वाला शब्द दिया है, ठीक है, जो यहाँ पर वर्चुअल शब्द दिया है, इसके प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अपरिवर्तित और परिवर्तित, ठीक है, अपरिवर्तित और परिवर्तित। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्चुअल को लिख लेना, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार का आपको अपने पेज में, जहाँ पर आपको एग्जाम में ऐसा पेज मिलेगा कोरा वाला, उस पर आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर हम अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे इनमें सबसे पहले ABCD में A आता है, तो हम यहाँ पर A को लिखेंगे। फिर A के बाद कौन आता है, ठीक है, सबसे पहले A आता है, तो हमने A को इसके नीचे लिखा, इसके नीचे ही लिखना आपको, ठीक है। फिर A के बाद इनमें कौन आएगा, तो आप कहोगे A के बाद इनमें से तो I आएगा, तो हम I को लिखेंगे। I के बाद कौन आएगा, तो इनमें से I के बाद हमारे पास यहाँ पर L आ जाएगा, तो L को लिखेंगे। L के बाद इनमें से कौन आएगा, तो R आएगा, तो हम यहाँ पर R को लिखेंगे। R के बाद इनमें से कौन आएगा, तो आप कहोगे T आएगा, तो हम T को लिखेंगे। T के बाद इनमें से कौन आएगा, तो U आएगा, तो U को लिखेंगे, और लास्ट में V आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब इनके आमने सामने होना चाहिए, अगर आमने सामने होगा तो वो अपरिवर्तित रहेगा, अगर आमने सामने नहीं होगा तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे V हमारा पहले नंबर पे और यहाँ पर इसके सामने पहले नंबर पे A आया है, मतलब ये आपस में परिवर्तन हो गए हैं, ठीक है। I और ये दोनों के दोनों आमने सामने, मतलब ये अपरिवर्तित है, ये परिवर्तन नहीं हुए। यहाँ पर भी ये 2 नंबर पे है और यहाँ पर भी ये 2 नंबर पे, मतलब इनका परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पर R और यहाँ पर L इनका भी परिवर्तन हो गया है, T और R इनका भी परिवर्तन हो गया है, UT इनका भी परिवर्तन हो गया, AU इनका भी परिवर्तन हो गया, LV इनका भी परिवर्तन हो गया। बाकी का सभी का परिवर्तन हुआ, लेकिन एक इसका I का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कितने अपरिवर्तित है, तो आपको केवल एक अपरिवर्तित दिखाई दे रहे हैं, एक अपरिवर्तित दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर A वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाता कि इसी प्रश्न में मैंने पूछा आपको कि यहाँ पर कितने परिवर्तित है, तो आप कहोगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर परिवर्तित है, बाकी एक अपरिवर्तित है, ठीक है। तो आप परिवर्तित में 6 बताते हैं, अपरिवर्तित में 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य है। परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पोते पोतियाँ हैं। यहाँ पर ये है कि देखिए ABCDE और F ये है 6 सदस्य का एक परिवार है, ठीक है। इसमें माता पिता और बच्चे और पोते पोतियाँ भी है। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना है, आगे प्रश्न को पढ़ के सोल्व करना है, ठीक है। ये हमारा ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन के प्रश्न में आपको पता है कि कैसा कैसा प्रश्न बनता है, मैं हर टाइप का बता दूंगा। पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने बता चुका हूँ कि कैसा बनता है बेसिक वाला, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास 6 सदस्य, ठीक है। यहाँ तक पढ़ा हमने कि ABCDE और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में माता पिता, उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब आगे पढ़िए, आगे क्या करा कि AC का पुत्र है, इतना पढ़ेंगे हम। यहाँ पर AC का पुत्र है तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि जो A है, ठीक है, जो A है ये C का पुत्र है। अगर ए सी का पुत्र है तो सी को कहाँ पर लिखेंगे, सी यहाँ पर है, ठीक है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र तो ए को हम यहाँ पर लिखेंगे, सी का पुत्र है तो सी को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ए है सी का पुत्र है तो इसको हम पुत्र है तो प्लस लगा लेते हैं। प्लस का मतलब ये है कि एक पुरुष है, ठीक है, मतलब ये मेल में आता है। तो सी मतलब देखिए ए सी का पुत्र है तो यहाँ पर ए सी का पुत्र दिख रहा है, तो यहाँ तक ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि ए सी का पुत्र है और ई ए की पुत्री है। जो ई है ये ए की पुत्री है। ई जो ए की पुत्री है तो ई जो ए की पुत्री है तो ई को कहाँ पर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये ए की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए की पुत्री है तो यहाँ पर पुत्री बना के नीचे लिखा, क्योंकि ये पुत्री है मतलब ए की पुत्री है तो हम नीचे लिखेंगे क्योंकि ये इसकी संतान है। फिर आगे पढ़िए, डी एफ की पुत्री है। जो डी है ये एफ की पुत्री है। अब डी एफ की पुत्री है तो यहाँ पर हम कहाँ पर लिखेंगे, तो ठीक है, इसको छोड़ो अभी, इसको इतने वाले हिस्से को अभी छोड़ते हैं हम, ठीक है। आगे पढ़िए, जो ई की माता है। अब यहाँ पर हम देखिए डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है, ठीक है। अब हम पूरा पढ़ लेंगे, डी एफ की पुत्री है जो ई की माता है। तो यहाँ पर ई की माता क्या कौन हो जाएगी, डी एफ की पुत्री है, ठीक है। डी क्या है, एफ की पुत्री है, जो क्या है, ई की माता है। ई की माता, इसका मतलब ये है कि डी कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ पर डी को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर डी क्या है, एप की पुत्री है तो ये पुत्री बना लेंगे। और एप कहाँ लिखा जाएगा, तो एप ऊपर लिखा जाएगा। एप कहाँ पर लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, तो ये हमने एप को लिखा। अब एप की पुत्री डी दिखाई दे रही, डी एप की पुत्री है तो ठीक है, ये डी एप की पुत्री है। और जो ई की माता है तो ई की माता है तो ये इसका अगर पिता है तो ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तो ये दोनों माता पिता है, तो यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ तक ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ई की माता है तो ई की माता है तो ये ई की माता है। अब आगे ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियों का है, यानी माता पिता के पोते पोतियों का है, ठीक है। माता पिता के पोते पोतियों का है, कौन सा युग्म जो माता पिता के पोते पोतियों का है, ये हमें बताना है। अब बी का तो हमें यहाँ पर कहा है नहीं कि बी कौन है, इनका सदस्य है, लेकिन बी कौन है ये हमें कहा है नहीं, ठीक है, प्रश्न में ही नहीं कहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म माता पिता के पोते पोतियों का है, पोते पोतियों का है, ठीक है, माता पिता के पोते पोतियों का है। तो आप कहोगे यहाँ पर सी और अगर हम देखेंगे तो आप कहोगे ये क्या है, ई है, ई लड़की है, मतलब ई आप हो, ठीक है, ई आप खुद हो। और आपका ये कौन है, पिता। और पिता का यहाँ पर माता है कि कौन है ये नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर पोता पोती का रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। इनमें पोता पोतिया का रिश्ता बनेगा, थोड़ा सा समझना, इसमें क्या बनेगा, पोता पोतिया का रिश्ता बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इधर से देखेंगे ये इसकी माँ है और माँ से यहाँ पर क्या है, इसके माता या पिता है। क्या यहाँ पर ई और एफ का पोते पोतियों का जम रहा है क्या, तो नहीं। पोते और पोती किसके कहलाते हैं, दादी के कहलाते हैं, ठीक है। किसके कहलाते हैं, तो पोते पोती हमारे यहाँ दादी में आ जाते हैं, किस में आते हैं, दादी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी है ये या तो दादा होगी या दादी होगी, किसकी, एक ही दादी या दादा होगी। तो ये जो हमारे पास है इनका, ये इसके पोते पोतियों का है, ठीक है। पोते पोतियों का ये वाला रिश्ता है, कौन है, सी और ई, ये दोनों पोते पोतियों का है। तो सी और ई ऑप्शन में देखेंगे तो हमें यहाँ पर डी में दिया है। क्या आपको डी और ई पोते पोती में दिख रहा है, तो नहीं, डी और ई तो यहाँ पर हमारे पास पुत्री और माता में है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ए और डी भी नहीं है, तो पति पत्नी में ए और एफ भी नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, तो ये पत्नी की माया पिता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो पोते पोतियों में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी मैंने टाइप करवा दी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न देखिए, ये भी हमारे रक्त संबंध का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न को तो मैं हर प्रैक्टिस सेट में करवाते ही रहूँगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हमें कुछ देखिए एग्जाम्पल दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है। ये हमें एग्जाम्पल दिया, मतलब जो चिन्ह है बीच में इनका अर्थ कह रहा है। जैसे हमें यहाँ पर इस वाले समीकरण को, जैसे यहाँ पर हमारे पास दिया ना, इनको चेक करना है और बी किस प्रकार इससे संबंधित है ये बताना। लेकिन हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक तरफ से सोल्व करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन ऐसे में कभी गलती हो जाती है और एग्जाम में माइनस मार्किंग नंबर है, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ है, इसने क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर ए भागित बी का अर्थ है, जैसे जैसे यहाँ पर इन समूह को देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो सेम चिन्ह है। ए बी का पिता है तो यहाँ पर भी डी ई का पिता हो जाएगा, जो डी है ये भी ई का पिता बना लेंगे हम, ठीक है। तो ये ई का पिता हो जाएगा तो ई को हम नीचे लिखेंगे। अब डी क्या हो जाएगा, तो डी ई का पिता हो जाएगा, तो ई को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, और ये पिता हो गया तो इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह, और माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, तो माइनस का कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, तो यहाँ पर भी ई सी का पति हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का पति है तो यहाँ पर ई सी का पति हो जाएगा। ई जो सी का पति हो जाएगा तो यहाँ पर बराबर में सी को इधर पत्नी बनाएंगे, और ये पति हो गया, ठीक है। तो ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे देखिए, यहाँ पर सी और ए का रिश्ता देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी सी ए की माता हो जाएगी। ए बी की माता है तो सी ए की माता हो जाएगी। ए बी की यहाँ पर माता है तो सेम तरीके से सी भी ए की माता हो जाएगी। सी जो ए की माता हो जाएगी तो ए कहाँ पर लिखेंगे, ए को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि सी जो ए की माता है। तो यहाँ तक भी ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या है, ए गुणे बी का अर्थ है, मतलब यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कह रहा है कि ए गुणे बी का अर्थ है, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए मतलब ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो मैं पॉइंट अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर इसने पलट दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करा देखिए, यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो यहाँ पर उल्टा कर दिया। यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं, वैसा कि वैसा इधर भी बता देते हैं कि जिससे यहाँ पर ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन हो जाएगी, तो यहाँ पर भी सी ए की बहन हो जाएगी, ऐसा बता देते हैं। लेकिन नहीं, इसने अगर ये पलटा तो हम भी इसको पलटेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि बी ए की बहन है, तो हम भी क्या करेंगे, बी ए की बहन है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से बी ए की बहन इधर से करेंगे हम, ठीक है। इसने क्या करा, पलटा, तो हम भी यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, जनरली ए बी की बहन हो जाएगी, जैसे ए बी का पति है तो यहाँ पर भी हमने ए बी का पति बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर पलट दिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे बी ए की बहन है तो यहाँ पर भी इधर से हम उल्टा करेंगे, बी ए की बहन है तो बी जो ए की बहन है तो यहाँ पर हम उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर जो बी है वो ए की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो ये उल्टा हमने किया तो बी ए की बहन हो जाएगी, तो ये बी जो ए की बहन हमने ये बनाया। और अब इसको सीधा पढ़ते कि ए बी की बहन है तो फिर ये ए इस बी की बहन हो जाती है और ये बहन नहीं होती, ठीक है। और ये बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, यहाँ पर ये ए है, ये इसकी संतान है और इसकी बहन है कि भाई, ये कंफर्म नहीं कहा कि लड़के की लड़का है, ये कंफर्म है ये लड़की है और इसकी बहन है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि तो यहाँ पर बी किस प्रकार संबंधित है, मतलब ई से संबंधित है, बी किस प्रकार ई से संबंधित है, यानी यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना है कि ई का बी क्या लगेगा। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया, ठीक है। ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये ई है और ये ई है, और ई का यहाँ पर बी क्या लगेगा, तो ये दोनों पति पत्नी है और ये इनके संतान है, ये दोनों संतान है, तो ई का बी क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये इसकी पुत्री लगेगी, क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक करते तो आप कहोगे पुत्र या पुत्री बताते हैं, फिर ऐसे में फिर प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये पुत्री लगेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारे पास शुरू हुआ है ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, यानी कि गणितीय संख्या का प्रश्न शुरू हुआ है, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि गणितीय चिन्हों का निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर विनियम दिया है, मतलब विनियम दिए गए समीकरण को सही यानी कि संतुलित कर देगा। मतलब ये है कि यहाँ जो हमें समीकरण दिए, इस समीकरण में हम कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल देंगे परस्पर, कि यहाँ पर समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 23 आ जाए, ठीक है। जो हमने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में देखा था वहाँ पर दूसरी टाइप का प्रश्न था, यानी प्लस और माइनस और भागित और गुणे को परस्पर बदलना था। यदि ए का अर्थ प्लस और बी का अर्थ माइनस है, ये वाले दो टाइप मैंने वहाँ पर करवा दिया था पहले वाले प्रैक्टिस सेट में। अब ये जो वाला प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको दूसरी टाइप का प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैंने वैसे कल बता दिया था कि आपको ऐसा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करने पर आपको यहाँ पर 23 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 23 मिलने के लिए हमें यहाँ पर अपनी ओर से चिन्हों को चेंज नहीं करना है दोस्तों, अपनी ओर से चेंज नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन से उठा के चेंज करना है। ऑप्शन से उठाओ आप, ए बी सी डी कहीं से भी उठा लो, आपको चेक करना है। आपको यहाँ पर सारे भी चेक करना पड़ सकता है अगर आपको नहीं मिला तो, ठीक है। तो ऑप्शन से उठाएंगे, ऑप्शन से उठाएंगे सबसे पहले हम यहाँ पर ए वाले ऑप्शन से उठाते थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस और गुणे को
आपस में बदल के देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 56 लिखेंगे और भागित को वैसा ही लिखेंगे कि इसको चेंज नहीं करना है। फिर 8 को भी वैसा ही लिखेंगे, माइनस को भी वैसा ही लिखेंगे। 14 उसके बाद क्या करेंगे, गुणे और प्लस को बदलना है, तो यहाँ पर गुणे की जगह हम प्लस लगाएंगे और 2 उसके बाद प्लस की जगह हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगा के अगली संख्या 12 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन से हमने ये चिन्ह चेंज किया, अब इस चिन्ह को चेंज कर लिया। अब ये समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 23 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ऑप्शन ए को हटा के हम ऑप्शन बी से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो आपको पता है 8 7 56 7 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, ठीक है। उसके बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, 14 और प्लस 2 को भी वैसा ही उतार आएंगे और गुणा 12 को भी हम वैसा ही उतार लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर 14 वैसा ही रहेगा प्लस, उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है। ये आपको इतना तो पता होगा, स्टेप बाय स्टेप। वैसे डायरेक्ट हम यहाँ पर भी सीधे कर सकते हैं 12 दूना 24, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोर्ड मास रूल पे हम कर रहे हैं। अब ऐसा करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। तो अगर माइनस भी करेंगे, 14 में से 7 घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर -7 बचेगा और प्लस का ऊपर से 24 उतरेगा। इनको सोल्व करेंगे तो 24 - 7 कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए 17, कितने हो जाएंगे 17। लेकिन हमें कितना लाना था, 23 लाना था, तो 23 नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए से हमारा ये प्रश्न सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता, ऑप्शन बी से हम चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि हमें प्लस और यहाँ पर माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समीकरण को वापस से सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। अब माइनस और प्लस को आपस में बदलना है, तो जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हमें प्लस का रखना है। फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या 14 और गुणा और 2 को, और जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का रख हम क्या करेंगे और समीकरण को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर लेंगे, कैसे देखिए। सबसे पहले इसका भाग देंगे तो आपको पता है 8 7 56 7 बार में, प्लस का उतारेंगे, इधर गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 डायरेक्ट किया और माइनस यहाँ पर 12, ठीक है। ये हमने कर लिया। इतना करने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। 28 और 7 कितने होते हैं, तो आपको हो गया 28 और 7 36 होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी 35 होते हैं। कितने होते हैं, 35 होते हैं, ठीक है। अब 35 में क्या करेंगे, -12 करेंगे। तो 35 में से जब हम -12 करेंगे तो आप 5 में से 2 जाएंगे, तो आपको पता है कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व करने पर 23 आ चुका है। तो इस समीकरण में हम माइनस और प्लस को चेंज करेंगे तो 23 आ जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगी। और यहाँ पर भी 23 है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। आपको अपनी ओर से ऑप्शन को सॉरी चिन्ह को चेंज नहीं करना है, आपको ऑप्शन से उठा के चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें यही तरीका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये सेम टाइप का प्रश्न है और इसके आपको 2 प्रश्न 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप गारंटी लिख के रख लो, ठीक है। एसएससी में तो 101% मिलेगा आपको। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 8 और 6 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब दोस्तों, मैंने आपको जो पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि वहाँ पर केवल आपको प्लस और माइनस और भागित और गुणे को बदलने पर समीकरण सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये प्रश्न बताया था, ठीक है। लेकिन ये टाइप चेंज है, आपको यहाँ पर चिन्ह को भी चेंज करना, साथ में आपको संख्या को भी चेंज करना, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं भी टाइप आपको छूट ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस हम चिन्ह को चेंज कर लेंगे, ठीक है। वापस हम चिन्ह को भी चेंज करेंगे, साथ में संख्या को भी। जिससे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को भी आपस में बदलना है और चिन्ह को भी आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जो 8 है उसकी जगह हम 6 लिखेंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, और जहाँ पर 6 था वहाँ पर हम 8 लिखेंगे, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगला 10 लिख के क्या करेंगे, इस समीकरण को सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पर संख्या लाना है, ठीक है। तो आपको पता है बोर्ड मास रूल पे अब माइनस प्लस में कुछ भी कर लो, इनको आपस में जोड़ लेते हैं। तो 8 से कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ऊपर से क्या करेंगे, 10 को उतारेंगे, तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस ही होता है। तो 14 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन प्लस का आएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न तो कुछ भी नहीं था, आसान था, बस हमें ये वाली चीज़ों पे ध्यान रखना था जो आपको ऊपर कहा था कि प्लस और माइनस को बदलना है और साथ में आपको 8 और 6 को भी बदलना है। तो ये बदलना था, ठीक है। इतना समझने के लिए भी यहाँ पर टाइप चेंज हो जाती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न, ठीक है। और इसके प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी मैं आपको ऐड करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाए तो
दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें एमेन रेखा दी है और एमेन रेखा से यहाँ पर हमारे पास कुछ संख्या लेटर दी, तो इनकी प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो आपको पता होगा सबसे पहले उसी का प्रतिबिंब बनेगा जो दर्पण के पास होगा। एमेन रेखा की बात कर रहा है जो दर्पण की, जल में कैसा है जल वाला भी आगे बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब देखिए सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डब्ल्यू इसके पास है रेखा के पास, तो डब्ल्यू की बनेगी। अब डब्ल्यू की बनेगी तो डब्ल्यू पे तो कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, वैसी की वैसी बनेगी। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या करना है, गलती निकालना, ऑप्शन में गलती निकाल के ऐसे प्रश्नों को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे को प्रतिबिंब बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बनाना है, गलती देखना है। जैसे हमने यहाँ पर डब्ल्यू को देखा, डब्ल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। ऑप्शन में चेक कर लो, यहाँ पर एम की तरह दिख रहा है तो सीधे हटेगा। उसके बाद यहाँ पर भी एम की तरह दिखा है तो दोनों ऑप्शन तो हम यूं ही हटा देंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ऐसा एम बन ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर ए को देखते हैं। अब ए का बनेगा तो ए को देख ले, तो ए कैसा बनेगा तो आपको कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप से ए बनेगा तो ए इस टाइप से देखेंगे तो दोनों ऑप्शन में, यहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में है। हम 7 का बनाते हैं। 7 का कैसा बनेगा आपको कि 7 का कुछ इस टाइप से बनेगा, कैसा बनेगा कुछ इस टाइप से। लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 3 का बन रहा है, 7 को छोड़ के 3 कैसे बन सकता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर भी गलती है, तो इसको भी हटा देंगे, तो ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, जितना आप गलती निकालोगे उतना ही प्रश्नों को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न आपका जल दर्पण प्रतिबिंब का है, मतलब जल प्रतिबिंब का है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति के उस प्रतिबिंब मतलब सही प्रतिबिंब का चयन दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एमएन पर रखने पर बनेगा। अब दोस्तों एमएन का मतलब जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर दाएं ओर ही ले जाना है, यहाँ पर आपको ऑलरेडी कह देगा। आपको यहाँ पर अगर दाईं ओर कहेगा तो दाईं ओर ले जाना है, बाईं ओर तो बाईं ओर ले जाना है। हमें यहाँ पर दे रखा रेखा दी है, मतलब ये वाली जो रेखा दिख रही है आपको पता है ये कौन सी रेखा है, आप कहोगे ये हमारी जल प्रतिबिंब वाली रेखा और ये वाला हमारे साइड में दाएं वाली दर्पण वाली है, ठीक है। तो हमें जब ये वाली रेखा दी तो हमें यहाँ पर अलग से दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि हमें वापस से दर्पण प्रतिबिंब उस साइड ले जाना है। यानी आप ये मत करना कि अब 7 का ऐसा बनेगा फिर 5 का ऐसा बनेगा, अगर ऐसा देखोगे तो ऑप्शन में भी मिल जाएगा, बाई चांस से मिल भी जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा बन ही नहीं सकता क्योंकि ये जल प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि उसी का बनेगा जो पास में, अब ये तो सभी पास में तो सभी का बनेगा, लेकिन इनका कैसा बनेगा, ये एमएन रेखा नीचे की ओर है तो ये नीचे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है, मतलब पलट जाएंगे। आपने कभी तालाब या कुएं में कभी देखा होगा झांक कर, तो आपको जो पानी है उसकी सतह से आपको क्या दिखाई देता होगा, तो आप कहोगे हमारे पैर टच हुए रहते हैं हमारे से और सिर नीचे की ओर दिखता है। तो इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा, याद रखना इनका भी सिर सभी का नीचे की ओर दिखेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब में हमेशा सिर नीचे चले जाता है, वो पैर वहीं के वहीं टच हुए रहते हैं। तो सेम इनका भी वैसा की वैसा। अब देखिए आर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे आर वैसा बनेगा, तो आप कहोगे आर कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे पहले 7 का नहीं बन सकता इधर से, तो ये वाली गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। क्योंकि उसके बाद किसका बनेगा, टी का बनेगा। टी कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर टी सीधा की सीधा, तो ये हमने हटा दिया। गलती निकालो, आपको पूरा चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद वाई का बनेगा, तो वाई कैसा बनेगा, तो आप कहोगे वाई भी हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इस टाइप का वाई देखेंगे तो यहाँ पर तो देखिए जेड का बन रहा है, अब जेड का बन नहीं सकता तो ये भी हटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही ये निकलेगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न भी आपका कौन सा है, तो ये भी हमारा दर्पण प्रतिबिंब का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सेम हमारा एमएन रेखा दी है, मतलब इसको हमें तो अभी दाएं ओर ले जाना है क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो गलती निकालो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा। गलती कैसे निकालेंगे, ये जो तीर का निशान है ये इस साइड होगा, ठीक है, किस साइड, इस साइड होगा। तो इतना हम देखते हैं कि इस साइड है भी कि नहीं है। आप कहोगे ये जो तीर का निशान है ये इधर आके इस साइड बनेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बन रहा है इतना, ठीक है। ये तो नीचे की ओर चले गया, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पर तो ये वाला निशान है, ये कैसे होगा ऊपर, ये तीर का निशान नीचे नहीं जा सकता ना, ये ऊपर चले गया तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर तीर का निशान होगा, ये तीर का निशान नीचे चले गया तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 ये वाला इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसकी गलती हो गई। और ये जो है इस साइड चले जाएगा और यहाँ पर ऐसा रहेगा, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर भी हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इनमें गलती है, आपको
आपको पता है इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे तो ये तीर का निशान इस साइड घूम जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इसका पीडीएफ। वैसे मैंने पहले वाली क्लास का भी दे चुका हूँ। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये हमारा कौन सा है, तो ये प्रश्न हमारा देखिए, प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। पेपर को काटना है, फोल्ड करना है, खोलना है, तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब यहाँ पर आपको पेपर काटना है, ये वो करना है, ऐसे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने प्रतिबिंब पढ़ा जल, और ये अभी मैंने बताया कि दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, दाएं बाएं वाला या ऊपर नीचे वाला अभी जस्ट बताया था। बस वैसा कि वैसा यहाँ पर भी आपको बनाना है। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये खुद कह रहा है कि ये जो हिस्सा है इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इसको हमें रोटेट करना है। रोटेट करना है तो उस साइड कैसा बनेगा ये हमें बताना है। तो इसको अगर हम ऊपर से ऐसे रोटेट करके लाएंगे तो सबसे पहले आपको पता है ये जो चिन्ह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा यहाँ पर बन जाएगा। ये जो चिन्ह है ऊपर जो त्रिभुज टाइप का दिख रहा है वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, वैसा कि वैसा ये ऊपर चले जाएगा। और ये जो त्रिभुज वाला ये ऐसा कैसा यहाँ पर क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसने कहा कि ये इतना हिस्सा बताया था, ठीक है, हमें इतना हिस्सा बताया था तो हमने इतने हिस्से को बना दिया। फिर इसने कहा कि पूरे हिस्सों को आपको इस तरफ रोटेट करना है। तो अगर हम पूरे को रोटेट करेंगे तो ये चिन्ह सामने सामने दोनों की दोनों हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों आमने सामने वाले हम ऑप्शन में देख के गलती निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने नहीं है, तो यहाँ पर गलती है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी में आमने सामने है। उसके बाद आपको पता है ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ये भी कैसा बनेगा, तो ये भी हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमने कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वैसा बना लिया। तो यहाँ पर देखिए इसमें तो प्रभाव नहीं, ये खड़े हो चुके, तो खड़े तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन बी को हटाएंगे। इन दोनों में ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अब त्रिभुज यहाँ पर इस टाइप का है। ठीक है, ये इधर आके कैसा हो जाएगा, तो ये इधर आके कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और ये भी इधर आके कैसा हो जाएगा, तो आपको इधर आके ये भी कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से होने वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर झुक रहा है, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला मैच हो रहा है, बी वाला, डी वाला। तो डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा ये सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन नॉन वर्बल में हमारा ये आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। और आकृति श्रृंखला के प्रश्न आपको 1 से 2 देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं जैसे प्रश्न को। और जो मैं आकृतियाँ करवा रहा हूँ ये सब सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो देखिए सीजी पुलिस में तो आपको देखने को मिल जाएगी, बाकी दिल्ली पुलिस में भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली पुलिस में आकृतियाँ यानी कि नॉर्मल वर्ब से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सीरीज के पैटर्न के हिसाब से सोल्व करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर इस आकृति के पैटर्न को इधर से चेक करते हुए जाएंगे कि यहाँ पर एक एक आकृति में ये एक एक चिन्ह या कोई भी हो, जो भी प्रतीक हो, इनको कैसे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले को देख लेते हैं। उल्टा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, पहले में देखा तो यहाँ पर है, दूसरे में जाएंगे तो आपको होगे वहीं पर रहा, तो वहीं पर रहा। ठीक है, फिर इससे तीसरे में जाएंगे तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। फिर और अगले चौथे में जाएंगे तो वो वहीं पर रहा, उसी स्थान पर। आप कहोगे इन दोनों में ये वैसा कि वैसा रहा, इन दोनों में मतलब तीसरे नंबर पे इसने चेंज करके वैसा कि वैसा रहा। मतलब हर 2 के बाद चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये चेंज कर देगा। अब चेंज कर देगा तो वापस वही स्थान पर तो आएगा नहीं, यानी यहाँ पर ये वही स्थान पर है तो वहाँ पर तो आएगा नहीं, और ये यहाँ पर भी नहीं आएगा। अब बीच में आ सकता है, तो ठीक है दोनों में बीच में है, तो ऑप्शन ए और बी तो हम ऐसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो उसी स्थान पर आना है नहीं, क्योंकि ये चेंज कर रहा है। तो ऑप्शन हम यहाँ पर ए और बी को हटा दिया। अब दूसरे को चेक करके देखते हैं, क्योंकि दोनों में अभी ये बीच में है। अब दूसरे को अगर हम चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दूसरा चेक करने पर देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, आप कहोगे ये वाला है, ये जो हमारे पास चिन्ह दिख रहा है इसको लेते हम, ये बीच में था। यहाँ से अगले में जाएंगे तो ये इस कोने पे आया, फिर अगले में यहाँ पर जाएंगे तो वैसा कि वैसा रहा। मतलब देखिए यहाँ से अगले में जाते इसने चेंज हुआ, फिर वैसा ही रहा। मतलब यहाँ पर वैसा ही रहा, तो अगले में क्या होना चाहिए था, आप कहोगे
ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो ये यहाँ पर था, तो अगले में चेंज भी हो चुका है, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। ठीक है, कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, ये ऊपर चले गया। अब ऊपर जाने के बाद देखिए, जैसे एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, चेंज होने के बाद वैसा ही रहा, तो यहाँ पर भी ये चेंज होने के बाद वैसा ही रहेगा अगले में। तो अगले में वैसा ही रहेगा, तो अगले में यहाँ पर वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर वैसा की वैसा हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नीचे तो आना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी भी हटेगा। तो ये वाला वैसा की वैसा रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा है अभी हमारा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए ये भी नहीं बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मैं एक और चेक करके बता देता हूँ। अब मान लो यहाँ पर ये हमें एज की तरह दिखाई दे रहा है, इसको देखते हैं। यहाँ पर था, दूसरी में देखेंगे तो ये बीच में आया, फिर आगे देखेंगे तो इस कोने में आ चुका है, फिर आगे देखेंगे तो देखिए एक बार यहाँ से आया और चेंज हुआ, फिर चेंज होने के बाद फिर से चेंज हुआ, फिर ये वैसा की वैसा रहा। तो अभी या तो ये वैसा की वैसा रहा या फिर चेंज हो जाएगा वापस से। तो चेंज होना चाहिए, तो चेंज होने के बाद ये वहाँ के वहाँ थोड़ी ना आएगा, ये इस कोने में चले गया। तो ये वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स उसके भाग में सन्निहित है। मतलब ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, एक्स आकृति, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये सन्निहित वाला भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये भी मैं आपको इसलिए ऐड करके लाया हूँ। ठीक है, यानी कंप्लीट रीजनिंग, लगभग हम यहाँ पर जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या स्टेट पुलिस हो, उन्हीं के यहाँ पर प्रश्न में ऐड कर रखा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ प्रश्न छूटेंगे वो मैं ऐड कर दूंगा, ज़्यादा आप घबराने की कोशिश मत करना, क्योंकि आज हमारा ये दूसरा ही प्रैक्टिस सेट है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखना है कि जो आकृति में एक्स दी है, जो आकृति में यहाँ पर एक्स दी है, आकृति किस विकल्प में, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये है कि ये सबसे पहले तो हमें ये त्रिभुज देखना है कि ये त्रिभुज ऐसा बनता हुआ हमें आकृति में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए त्रिभुज दिख रहा है कहीं, आप कहोगे हाँ हमें त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर त्रिभुज दिखा, लेकिन इसमें बीच में लाइन नहीं है, तो इसको हम पहले हटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज में एक बीच में लाइन भी है, तो ये हमने हटा दिया। यहाँ पर भी त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, तो हम इसको भी पहले हटा देंगे, तो भी निकल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बीच में लाइन है, यहाँ पर भी बीच में लाइन है। अब त्रिभुज के बीच वाली लाइन से हमें यहाँ पर एक यहाँ पर वर्ग टाइप का, यानी कि ये जो वर्ग टाइप का दिख रहा है ये बनता हुआ दिखना चाहिए, ये जो वर्ग टाइप का बन रहा है। तो हाँ हमें देखिए यहाँ से इसमें ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इतना ये त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला, और ये बीच में लाइन भी है। यहाँ पर भी हमें त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है पूरी तरह से, और यहाँ पर बीच में हमें लाइन भी दी है। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी देखिए मैं सिखाने के लिए इतना धीरे करवा रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं देखते ही करवा सकता हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो, देखने का तरीका। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कचरा टाइप का मिलेगा वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उसके बाद ये वाला जो गोल है ये आपको इधर उस वाले गोल में आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। देखिए पहले तो ये आपको ये तो वर्ग टाइप का दिख रहा है, तो वर्ग टाइप का भी यहाँ से आपको ये वाला बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको वर्ग टाइप का ये बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से भी बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो, ठीक है, ये जो गोल वाला है, गोल वाला यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है इसमें जो गोल वाला है ये बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये बाहर की ओर जा रहा है। और यहाँ पर गोल वाला है जो इसके त्रिभुज के अंदर से, ये आधे से अंदर ही है, यानी इसमें देखेंगे तो ये आधे से अंदर हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आधे से अंदर दिख रहा है। तो जो एक सा आकृति इसके तरह हमें कहाँ पर मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मैच हुआ है, ना कि हमारे पास यहाँ पर ए में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ी सी भी गलती अगर आप कर दोगे तो आपका प्रश्न गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पूरा प्रॉपर चेक करने की कोशिश करना, किसी ने ए भी सोच लिया होगा था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर गलती भी हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, गलती होती है, गलती होना भी चाहिए। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला है, यानी आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या होगी, मतलब सॉरी कौन सा विकल्प होगा, ये हमें बताना है। तो ये जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमें यहाँ पर आकृति का अध्ययन करना होगा कि आकृति आखिर कैसी है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमें त्रिभुज टाइप दिख रहा है, लेकिन इसमें एक लाइन, इसमें 3 लाइन, इसमें ज़्यादा लाइन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइन का ही हिस्सा है। तो अगर इसमें हम त्रिभुज में देखेंगे तो आप कहोगे इसमें हमें केवल कितनी लाइन दिखाई दे रही है, तो हमें यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है। फिर इस वाले में देखेंगे, इस वाले में यहाँ पर देखिए, इस वाले में देखेंगे तो आपको कितनी लाइन दिखाई दे रही है, अंदर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी त्रिभुज के अंदर की, तो 1 2 3 दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर 3 दिखाई है। इसमें देखेंगे तो इसमें अंदर कितने दिखाई देते,
एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच। यहाँ पर पाँच दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, इसमें एक है, फिर तीन पाँच, अगले में क्या होना चाहिए, तो एक तीन पाँच, एक तीन पाँच मतलब विषम संख्या चल रही है, एक तीन पाँच सात, तो अगली सात यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो सात लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सात लाइन होना चाहिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान वाले पे। तो सात लाइन, यानी देखिए ये वाली लाइन तो बनेगी, ऑप्शन इसको हटाओ, ये भी नहीं बनेगी, ये हटा दो, पहले ही तो निकल, ठीक है। अब हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पर बच्चा है ए और डी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सात लाइन होना चाहिए, सात लाइन गिनिए। यहाँ पर गिनेंगे तो एक, फिर दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। यहाँ पर गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। यहाँ पर 10 है, 10 वाली को नहीं लेना, हमें 7 वाली लेना है। तो 7 वाली हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग है हमें ये बताना। वर्ग मतलब इस प्रकार का वर्ग होता है, ये वाला चारों भुजा समान होती है, ठीक है। ये वर्ग कितने हमें ये बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक तरीका जान लीजिए। वर्ग आपको ऐसा मिलता है तो आप कहोगे, देखिए जिससे वर्ग आपको अगर ऐसा मिलेगा तो आप कहोगे सिंगल वर्ग है। अगर आपको इसमें वर्ग कुछ इस टाइप से मिलेगा तो आप कहोगे इसमें कितने वर्ग है, तो इसमें आप कहोगे कि हमारे पास एक, फिर दो, फिर आप कहोगे दो से बनेगा क्या, तो दो से भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि फिर हाँ हम यहाँ पर क्या बताएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर तीन वर्ग दिख रहा है, एक तो पूरा सिंगल दिख रहा है और यदि अंदर भी एक एक बनते हुए दिख रहे हैं, तो आप इस टाइप का भी कहोगे, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आपको इसी में ये वाली लाइन मिल जाए तो फिर आप क्या कहोगे, फिर कहोगे एक, दो, तीन, चार और एक बड़ा वाला पाँच। तो इसमें तो एक है और इसमें कितने पाँच है, ठीक है। तो आप सीधे कह दोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊँ आपको, कैसी ट्रिक देखिए। जैसे इस कॉलम में एक लिखूँ, ये दूसरा कॉलम में तो दो, इधर भी एक कॉलम में एक लिखूँ, इधर से दो, और इसको मैं आपस में गुणा करूँगी। इसे दो का दो के साथ गुणा करूँगा तो चार, और एक का एक के साथ गुणा करूँगा तो एक। इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है पाँच, मतलब ऐसे भी हमारा पाँच आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिंगल गिनने की जरूरत नहीं, वर्ग कैसे गिनते, एक एक, फिर चार चार, फिर नौ नौ, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना है, ठीक है। जो बच जाती है उसे छोड़ भी देना है। वैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर जो आकृति इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये अंदर आकृति अलग से बनी हुई मिल रही है, ठीक है। और ऐसी आकृति में आपको स्पष्ट रूप से कितना दिख रहा है, पाँच दिख रहा है। ये हमें यहाँ पर सिंगल दिख रही है स्पष्ट रूप से, तो यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर हम सीधे की सीधे एक लिख लेते हैं। अब ये आकृति हमें सिंगल के अंदर पड़ी हुई दिख रही है, तो इसमें भी कितने हैं, पाँच, मतलब पाँच पाँच 10 11, तो हमारे पास यहाँ पर स्पष्ट रूप से यही हो रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या देखना है। कॉलम में संख्या कैसे लिखना, तो यहाँ पर देखिए इधर से कॉलम हमारे पास एक है, ये हमारा दो है, ठीक है। दूसरा कॉलम इधर से लिखेंगे तो एक, फिर ये हमारा दो, फिर ये हमारा तीन। फिर आपको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर तीन का साथ दो के साथ तीन का गुणा करेंगे तो यहाँ पर तीन दूना छः हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो दो एक कम दो हो जाएंगे। जो बचा उसे छोड़ दो, ठीक है। तो हमने बाहर जो बड़ी वाली आकृति उसमें ये वाले निकाले थे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, आपको हो गए 8 हो जाएंगे। तो जो बाहर की बड़ी वाली थी उसमें 8 है और जो अंदर के छोटे छोटे उसमें टोटल 11 है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 और 11 को आपस में जोड़ देंगे तो 11 8 कितने होते हैं, तो आपको हो गए 19 होते हैं। कितने होते हैं, 19 होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए 19 कहाँ पर है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज गिनते हुए नहीं आता होगा तो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में बता रखा हूँ, अगर नहीं देखा होगा तो वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको वर्ग गिनना सिखाया है, ठीक है। वर्ग गिनना कैसे, ऐसे इस टाइप का। अब अगले जो प्रैक्टिस सेट में बताऊँगा आपको मैं आयत कैसे काउंट करना है, ठीक है। अब त्रिभुज में भी कई सारी टाइप है, वो मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को सत्य मानना है, उसके बारे में भी निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो कथन निष्कर्ष के प्रश्न है वो तो बनते ही बनते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं जैसे एफ है, फिर एफ से ये वाला, फिर यहाँ पर ई हो गया, ई के बाद फिर वापस से आपको ये वाला देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर बी हो गया, फिर आपको ये वाला देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक चिन्ह मिलेगा और यहाँ पर आपको मान लो कोई भी सी हो गया। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं कथन निष्कर्ष के बाद। तो ये प्रश्न आपको मैं इतने आसान तरीके से सोल्व करवाऊंगा, ये आपको मैं बताऊंगा प्रैक्टिस सेट में मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप हर एक प्रैक्टिस सेट को देखिए, मैं आपको ऐसे प्रश्न है, इसके बाद पूर्ण धारणाएं के जो प्रश्न होते हैं कथन निष्कर्ष के बाद, आपको पता है कथन और धारणाएं वो भी मैं करवा दूंगा, अवधारणाएं भी करवा दूंगा, ठीक है। मैं प्रैक्टिस सेट में ऐड करते हुए जाऊंगा। तो ये वाला भी आपको पता है पूछे जाते हैं और सीजी पुलिस में आपको ऐसा पूछ सकता है, ठीक है।
अब देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन की हमेशा सुनना है, ये मैं आपको बता रखा हूँ। यानी कि कथन हमारा पिता का समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है, ठीक है। कथन हमारा पिता के समान है और निष्कर्ष उसका दुश्मन है। तो हम किसकी सुनेंगे? तो आप कहोगे हम हमारे पिता की सुनेंगे। किसकी सुनेंगे? हम हमारे पिता की सुनेंगे, ठीक है। तो अब हमारा पिता क्या कह रहा है, मतलब कथन क्या कह रहा है? देखिए, कथन कह रहा है कि सभी पंख, यानी मान लो ये जितने भी ये पंख है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा पंख, यहाँ पर मैं पूरा पंख नहीं लिखूंगा, बस मैं पी बना के समझा दूंगा कि पी का मतलब पंख, क्योंकि एग्जाम में उतना समय रहता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सभी पंख क्या है? सफेद है। जितने भी पंख है सभी की सभी क्या है? सफेद है। तो इनको हम सफ़ेद के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो सभी के सभी पंख सफ़ेद है, तो यहाँ पर मैं सफ़ेद के अंदर बना देता हूँ। और ये जो एस बनाया है ये सफ़ेद है, ठीक है। एस का मतलब सफ़ेद है। इतना समझ में आया? उसके बाद हम दूसरे को पढ़ते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो कथन हमें कह रहा है वो कह रहा है कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है। कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है। छड़ी नहीं है मतलब छड़ी का मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है। और छड़ी का हम अलग बनाएंगे, क्योंकि कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है, तो यहाँ पर हम अलग बना लेंगे। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो आप कहोगे सबसे पहले निष्कर्ष को देखेंगे, क्योंकि देखिए कथन में क्या कहा था कि सभी पंख सफ़ेद थे। तो जितने भी पंख है सभी के सभी सफ़ेद के अंदर है। कोई भी सफ़ेद पंख छड़ी नहीं है, तो ठीक है, ये सफ़ेद यहाँ पर छड़ी नहीं है, तो छड़ी का मतलब सी बाहर है, ठीक है। यहाँ तक इतना तो क्लियर होगा। फिर पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है कि कुछ पंख छड़ी है। क्या यहाँ पर कुछ पंख छड़ी दिखाई दे रही है? जब पंख और छड़ी का हमें पहले ही कथन में कहा ही नहीं, यानी कि हमारे पिता ने तो जिक्र ही नहीं किया है कि पंख और छड़ी, तो हम यहाँ पर कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़ी है? हम कैसे कहेंगे कि कुछ पंख छड़ी है, ठीक है, जबकि हमें कथन में कहा ही नहीं। कथन में कहा ही नहीं, जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, उसके बारे में ना तो हम अच्छा बोल सकते हैं और ना ही हम बुरा बोल सकते हैं, ठीक है। हम किसी के बारे में जानते ही नहीं, तो ना तो हम अच्छा बोलेंगे और ना ही हम बुरा बोलेंगे। दोनों ही नहीं बोलना है आपको। ऐसा नहीं कि नहीं जानते तो हो सकता है वो बेकार होगा, ऐसा नहीं। दोनों ही नहीं बोलना, ना अच्छा ना बुरा। तो हम यहाँ पर इसको गलत मानेंगे। ये कैसे कर सकता है कि कुछ पंख छड़ी है, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत है। फिर दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी छड़ी सफ़ेद नहीं है। तो स्पष्ट रूप से हमें कथन में कहा था, यानी कि हमारे पिता ने जिक्र करा था कि कोई भी सफ़ेद छड़ी नहीं है, यानी कि कोई भी छड़ी सफ़ेद नहीं है, इसने पहले हमें कह दिया था। और ये भी जो हमारा पिता का दुश्मन है ये भी कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है। ये भले शब्द को पलटा के कह रहा है, लेकिन वही कह रहा है कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है। ये हमारे पिता ने कहा था, कथन में कहा था, और ये कह रहा है कि कोई छड़ी सफ़ेद नहीं है। तो ये तो सही कह रहा है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है। और हमारे पिता ने भी कहा कि कोई सफ़ेद छड़ी नहीं है, तो ये सही कह रहा है। दूसरा वाला सही कह रहा है, ठीक है। इसने पहले वाले को तो झूठ बोला था, लेकिन दूसरे वाले को इसने सही कहा है, तो दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। तो ऑप्शन में देखिए निष्कर्ष केवल दूसरा कहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे, सॉरी 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न है ये अपना वर्णमाला से है, ठीक है। सॉरी प्रश्न हमारा कौन सा? तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूह अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। किस अक्षर समूह का संबंध उससे नहीं है? मतलब ये हमारा वर्गीकरण का, यानी कि हमारा वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। मतलब ओड बताना है आपको, असंगत बताना है, भिन्न बताना है। 3 विकल्प आपको वैसे की वैसे मिलेगा। चौथा एक कोई भी एक अलग होगा, मतलब 4 में से एक अलग होगा। अलग कौन सा ये बताना। अब इसमें लेटर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो लेटर का मैं हर उसमें ऐड कर रहा हूँ। बाकी संख्या पूछती है, शब्द भी पूछता है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं इसमें भी शायद ऐड है क्या नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अब देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसे हम लेटर है तो मैंने कल वाले में बता दिया कि लेटर को कैसे चेक करना है, एक एक को करना है। जैसे डी के बाद डी जी आई कैसे लिखा है, ओ आर टी कैसे लिखा है, एफ आई के कैसे लिखा है, जे एम पी कैसे लिखा है, हम ये चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर डी से जी की ओर आएंगे, तो डी से जी आप कहोगे डी से जी, डी 4 पे, ये 7 पे, मतलब यहाँ पर +3 हो रहा है। जी से आई की ओर जाएंगे, तो जी से आई 7 और 9, मतलब यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर ओ से आर की ओर जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आर से टी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। फिर एफ से आई की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +3 हुआ है। फिर आई से के की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर +2 हो रहा है। कितना हो रहा है? +2। फिर यहाँ पर जे से एम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। जे से एम +3, यहाँ पर कितना? +3।
फिर M से P, तो M से P मतलब इसमें भी +3 हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो आपको होगा इसमें भी +3 हुआ है। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा वो दिख गया होगा, कैसे देखिए, इसमें क्या हुआ +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3, यहाँ पर +3 हो रहा है। बाकी में +3 +2 +3 +2 +3 +2 तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पर +3 दोनों में हो गया है, तो ये इससे असंगत है, तीनों से ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो असंगत आपको ऐसे पहचानना, लेटर में, संख्या में हर तरीके होते मैं बता दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद भी एक संख्या है। मतलब यहाँ पर हमारे पास बाएं से दाएं के लिए कुछ संख्या प्रतीक चिन्ह दिए हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर ये बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है तथा ठीक बाद भी एक संख्या होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई एक संख्या है। ठीक है, मतलब मान लो ये एक संख्या है, मान लो ये एक संख्या, मान लो कि ये एक 7 संख्या है। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या है जो ठीक संख्या के बाद एक संख्या, मतलब ये 2 हो और इसके बाद भी एक संख्या होना चाहिए, इन दोनों संख्या के बीच में एक संख्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ऐसी कितनी संख्या है। तो आपको होगा यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो बीच में प्रतीक है, यहाँ पर प्रतीक आ गया, यहाँ पर भी प्रतीक आ रहा, ये भी प्रतीक आ रहा, प्रतीक आ रहा, प्रतीक आ रहा। ये जो हमें संख्या ऐसी है कि जिस संख्या के ठीक बाद भी संख्या है और ठीक पहले भी संख्या है, वो कौन सी संख्या है, तो हमें यहाँ पर 6 वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें दोनों के बीच में एक संख्या दिखाई दे रही है 8 वाली, तो ये भी हमें दिखाई दी। इधर कहीं से दिखाई दी, नहीं दिखाई दे रही। तो केवल हमें यहाँ पर 2 ऐसी संख्या दिखाई दी है जिनके पहले भी ठीक संख्या है और जिनके बाद भी ठीक संख्या ही है। वो कितनी संख्या, केवल 2 है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो मैं प्रश्न अभी बता रहा हूँ, ये प्रश्न ना रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, ऐसा प्रश्न। जैसे मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि अगर सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक और सबसे छोटी संख्या का पहला अंक को प्लस करेंगे तो परिणाम क्या होगा, या गुणा करेंगे तो परिणाम क्या होगा, माइनस करेंगे तो परिणाम क्या होगा। ये प्रश्न अभी रेलवे में बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये भी ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए हमारा 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर प्रवीण ऊपर से 107वां तथा नीचे से 150वां है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं। अब देखिए ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया था, क्रम व्यवस्था का। ठीक है, यानी देखिए कल जो प्रैक्टिस सेट हमने सोल्व किया था पहला वाला, वहाँ पर मैंने बताया था कि कुल विद्यार्थी में से एक विद्यार्थी का स्थान दिया था और दूसरा स्थान पूछा था। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों स्थान दिए हैं और हमें यहाँ पर कुल छात्र पूछे हैं। वैसे मैंने कल ही इसके बारे में बता दिया था कि आपको कुल निकालने के लिए क्या करना है, दाएं बाएं ऊपर नीचे और कोई सी भी स्थान दिए जाए, दोनों स्थान को जोड़कर एक माइनस कर लेना। ये मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जैसे इसने क्या कहा है कि ऊपर से ये परवीन है। ठीक है, ये क्या है, परवीन है, इसका ऊपर से कितना है, तो आपको कहोगे ऊपर से इसका क्या है 107वां है। ठीक है, और नीचे से कितना है, तो नीचे से 150वां है, ये इसका स्थान है। ठीक है, अब इसने कहा कि कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है, तो कुल लाने के लिए हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 150 और 107 को जोड़ेंगे तो 257 होंगे। कितने होंगे, तो प्लस करेंगे तो 257 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 257। अब देखिए 257 हमने यहाँ पर क्या करा, इनके ऊपर नीचे, ये माना मान लो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला है और ये हमारा नीचे वाला था। ठीक है, ये वाला इतना वाला। अब इनके दोनों स्थान को हमने जोड़ा और कुल विद्यार्थी लाने के लिए मैंने बताया था कि एक आपको माइनस करना है। तो एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 256 हो जाएंगे। 256 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बाई चांस अगर आपको कहा कि 256 हमने क्या करा, कुल विद्यार्थी निकाला। अब 256 में से हमें किसी एक स्थान का पता करना है, तो हमें क्या करना है, कुल विद्यार्थी में से किसी एक स्थान का पता करना, और एक स्थान दिया जाता है जिसे मैंने कल बताया था। तो क्या करना, जैसे 256 हमारे पास कितने कुल विद्यार्थी है। ठीक है, और एक का स्थान यहाँ पर कितना है, तो आप कहोगे एक का स्थान एक तरफ से 100, मान लो हम 107 या 150 किसी को भी ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर 150 ले लिया। ठीक है, मान लो मैंने 150 इसका एक स्थान ले लिया नीचे से, और हमें यहाँ पर ऊपर स्थान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, कुल में से माइनस करना है।
तो कुल में से माइनस करेंगे तो आपको पता है 100 कितने बचेंगे, तो 150 को घटाएंगे तो आपको पता है 256 में से तो 100 हमारे पास कितने बचेंगे, 106 बचेंगे। कितने बचेंगे, आप कहोगे 106 बचेंगे, ठीक है। कितने, 106 हमने यहाँ पर घटा दिया, तो अब 106 बचेंगे। अब 106 बचा तो हमें यहाँ पर ये जो स्थान 106 आया ये हमारा ऊपर से नहीं है, हमें क्या करना है, स्थान निकालने के लिए क्या करना है, दूसरे स्थान को घटा के 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 107 हो जाएंगे। तो ये स्थान ऊपर से हो गया, ये हमारा नीचे से हो गया। एक हम क्यों प्लस करते हैं ये मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बता रखा, तो आप उसे जाकर देख लीजिए, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 33 पे। अब 33 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा कौन सा है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है, ठीक है। कौन सा, डायरेक्शन वाला प्रश्न है। तो डायरेक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे प्लस का चिन्ह बनाना है, ऊपर की ओर क्या है तो आप कहोगे ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर क्या है तो नीचे की ओर हमारा दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण। और राइट में क्या हो जाएगा, तो राइट में पूर्व, और लेफ्ट में क्या होता है तो पश्चिम होता है, ठीक है। ये इतना आपको पता होगा। दिशा दूरी आपने अगर अपने रूम में मैप लगाया होगा तो मैप में लिखा रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक है। और ये याद भी होना चाहिए। अब हम प्रश्न को पढ़ के जैसा ये बोल रहा है वैसा चलाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये खुद कह देता है कि इतना डिस्टेंस, इतनी दिशा में जाना है, फिर दायां मुड़ना है, बायां मुड़ना है। भाई अपन जैसे अपने घर से निकलते और दाएं बाएं जाते नहीं, इतना वहाँ जाते उतना वहाँ जाते, बस इतना ही यहाँ पर भी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। देखिए समझने की कोशिश करना। प्रश्न करें कि अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है। अजय जो बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और क्या करता है कि और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बिंदु ए से अजय गाड़ी चलाना शुरू किया और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलाया। तो यहाँ पर हमने इतना पढ़ा था, ठीक है। एक बार और समझिए, यहाँ पर क्या है कि अजय जो है बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ तक ठीक है कि यहाँ से मान लो ये बिंदु ए है, ठीक है। यहाँ से इसने गाड़ी चलाना शुरू किया है और दक्षिण की ओर मतलब नीचे, यहाँ पर देखिए दक्षिण कहाँ पर है, नीचे है। तो इसने दक्षिण की ओर गाड़ी कितनी चलाई, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 किलोमीटर लिख लेंगे। आगे पढ़ेंगे, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये दक्षिण की ओर जा रहा था, आप पीछे मुड़ो तो आपका बायां किधर हो जाएगा, आप कहोगे आपका बायां इस साइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना चल रहा है, ये यहाँ पर 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर और बाएं मुड़ता है और ये 30 किलोमीटर चलाता है। तो ये इस साइड जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और कितना चला रहा है, 30 चला रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक है, इतना। तो ये तो 20 हो गया, हमें 10 और ऊपर चलाना, टोटल ये 30 चला रहा है, ठीक है। तो 10 के लिए हम ऊपर चलाएंगे तो यहाँ पर कितना चला रही है, 30 चला लिया, ठीक है। फिर और आगे पढ़ते हैं, फिर आगे यहाँ तक तो ये पहुँच रहा है। आगे पढ़ेंगे तो फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी ये यहाँ से दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब ये इस साइड यहाँ तक गया था, फिर इसने क्या करा, दाएँ मुड़ा है। दाएँ मुड़ेंगे तो इस साइड होगा जैसे आपका दाया है, और दाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर गाड़ी चलाया था। हम यहाँ पर दाएँ मुड़ेंगे इसको और ये 8 किलोमीटर और गाड़ी चला लिया। फिर आगे अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये अंतिम बार फिर दाएं मुड़ता है, ये यहाँ से इधर जा रहा था और अंतिम बार दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे की ओर। और कितना चला रहा, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चला रहा मतलब ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर चला रहा है, क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर तो यहाँ तक है इससे, ये वाली डिस्टेंस। तो 10 किलोमीटर ये यहाँ तक गाड़ी चलाया है। अब आगे कह रहा है कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु क्यू पर रुकता है। मतलब यहाँ पर बिंदु कौन सी, क्यू है, ठीक है। बिंदु क्यू पर रुकता है। अब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी, यानी कि न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा की ओर गाड़ी चलाना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर पहुंच गया, इसको बिंदु ए पर पहुंचना है। तो बिंदु ए पर पहुंचने के लिए क्या करेगा, आप कहोगे ये यहाँ पर है, यहाँ से बिंदु ए पर पहुंचेगा तो ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो ये कौन सी दिशा होगी, तो आप कहोगे ये यहाँ से इस साइड वाली जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। कौन सी, पश्चिम। तो पश्चिम की ओर इसको आना पड़ेगा बिंदु ए पर पहुँचने के लिए। तो पूर्व की ओर ऑप्शन नंबर नहीं होगा, पश्चिम की ओर आना पड़ेगा। लेकिन कितना, मिनिमम कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। बाकी कह रहा है कि सभी बोर्ड 90 डिग्री की ओर है, तो ये 90 डिग्री का ही है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर कितनी दूरी तय करना पड़ेगा इसको अपने बिंदु ए पर आने के लिए, क्यू से। तो आप कहोगे जैसे ये वाला 5 है, ठीक है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 है।
अब ये वाला 5 है तो ये भी 5, अब ये वाला 8 है तो ये वाला भी 8 हो जाएगा, तो 8 5 कितना हो जाएंगे 13। तो इसको बिंदु Q से ए पर आने के लिए पश्चिम दिशा में 13 किलोमीटर इसको दूरी तय करना पड़ेगा, मतलब चलना पड़ेगा पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये है यहाँ पर दिशा और दूरी के प्रश्न को सोल्व करने का जो मैंने बताया, बस आपको आराम से प्रश्न को सोल्व करना है। बाकी देखिए आपको प्रैक्टिस करके थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना, स्पीड कैसे बढ़ाना मैं आगे आपको बता दूंगा कि हम फटाफट से स्पीड से भी प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है, अगर आप समझोगे नहीं और मैं अचानक से आपको स्पीड बढ़ा के प्रश्न सोल्व करवा दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी स्पीड हम बढ़ाएंगे कि 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर ही प्रश्न को कैसे सोल्व करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। मतलब ये मैंने इस टाइप का प्रश्न कल भी आपको बताया था कि ऐसा प्रश्न अगर आपने ई के नाम से या ए के नाम से या बी के नाम से अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम से सेव किया होगा, वहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा और ये वहीं का प्रश्न है। ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से सीक्वेंस में रहते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके देखोगे, चाहो तो आप अभी देख लो, वहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। जैसे ई के वाला एक साथ ही दिखना क्या मिलेगा, लेकिन वो फिर भी वो ऊपर नीचे क्यों रहते हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि ई के बाद जस्ट जो ABCD में जो नंबर आते हैं उनके आधार पर वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैसा ही करेंगे। अब इसमें देखेंगे तो EL तो हमें सभी में दिख रहा है, तो EL सभी में दिख रहा है, तो ये तो आपको पता है कि इतना तो कॉमन रहेगा सभी में, तो इसको हम काट देंगे, हटा देंगे कि EL सभी में दिखा है, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, ये तो आ गया, इतना हमने काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर बचा ए वाला बचा, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर बी। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे कि ए वाला आता है, तो ए वाला हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो 2 में से हम किसको चुनेंगे, तो एक बार हम इस ए को भी एक बार और काट लेंगे, एक बार और काटेंगे क्योंकि हमें चुनना है, तो इसको एक बार और काटेंगे। अब चुनते हैं, यहाँ पर टी है और यहाँ पर एस है। आप ये मत बोलना कि अभी यहाँ पर ई को ले लेंगे या बी को ले लेंगे, नहीं, हम ए वाले में से ही लेना है, क्योंकि ए दोनों में है ना, तो हमें और आगे बढ़ना है, बाकी इनको बाद में देखेंगे। तो ए दोनों में तो हमने आगे काट के आगे बढ़ा, तो हमारे पास यहाँ पर टी और एस है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे टी से पहले एस आता है, तो 4 नंबर वाला पहला आएगा। कौन सा 4 नंबर वाला, अब 4 नंबर वाला पहला आ जाएगा इससे, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसको ले लिया तो हम हटा देंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट कौन आ जाएगा, तो 1 नंबर वाला आ जाएगा। क्यों 1 नंबर वाला आएगा, क्योंकि ये इसके पास ए था। ठीक है, ए था इसलिए वापस आ जाएगा, क्योंकि आप इसको वापस लोगे तो इसके बाद ये 1 नंबर वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 नंबर वाला होगा, तो 1 को भी हटा देंगे। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 1 4 और 1 केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो आप ऑप्शन से भी हटा सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी आप हटा के आप एक ही बार में पूरा भी चेक नहीं करोगे, डायरेक्ट ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये जैसे मैंने अभी बताया कि इतना सा, लेकिन फिर भी हम इन्हें चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बी है, तो अभी यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है। सेम नंबर वाले लेटर को देखना है, तो अभी बी वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर तीसरे नंबर वाला आएगा। फिर इसमें यहाँ पर देखिए ECT यहाँ तक भी सेम है, तो इनको सेम को काटेंगे। ठीक है, इसको सेम को काट देंगे। यहाँ पर आई है, यहाँ पर ओ है, तो इनमें से दूसरे नंबर वाला आई पहले आता है, फिर ओ वाला, तो यहाँ पर 5 वाला लास्ट टाइम हो जाएगा। तो 41 325 ऑप्शन में यहाँ पर है, 41 325 ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है और ये प्रश्न हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, और इस प्रश्न को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलत भी करते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ये है कि आलसी करते हैं, प्रश्न को सोल्व करने में आलसी करते हैं। ये कि यार मेरे को नहीं बनेगा, ये वृत्तकार में बिठाना है, इधर है, ये दाएं बाएं, ऐसा वैसा, पूरा दिमाग खराब ऐसा सोच के वो प्रश्न को छोड़ भी देते हैं। लेकिन नहीं, आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अच्छे नंबर लाना है, तो सोल्व करना होगा। और ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा ये कह रहा है वैसा कि वैसा हमें करना है। क्योंकि मैंने आपको कुछ कहा कि मान लो कि ये कोई 5 वस्तु रखी है, मैंने कहा कि इस वाले को उठा के आपको यहाँ पर दाएं ओर रखना, तो आप यहाँ पर रख दोगे। मैं कहूँ कि इसको उठा के बाएं ओर रखो, तो आप इसे इधर रख दोगे। यानी मैं जैसा कहूँगा वैसा आप कर लोगे, मैं जैसा आपको काम दूंगा वैसा कर लोगे, तो बस वैसा कि वैसा ये भी कह रहा है, ये कह रहा है वैसा हमें करना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि PQRST और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। ठीक है, यानी वृत्ताकार में बैठे, मतलब ये वृत्ताकार कैसा होता है, गोल होता है, और चारों ओर, ठीक है,
चारों की मतलब चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, मतलब ये एक वृत्ताकार है और इसके बीच में केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। यहाँ पर हम सीधे की सीधे इधर मुँह करके इनको क्या करते हैं, निशान बना लेंगे और इन पर हम बैठाएंगे, स्थान बना देते हैं। इनके लिए हम 6 सीट बना देते हैं ताकि हम 6 को बिठाएंगे, ठीक है। क्योंकि 6 लोग हैं, 6 लोग बिठाएंगे तो इनके लिए हमने यहाँ पर सीट बना दी। ऐसा बना दो कि इनके लिए कुर्सी है मान लो, ठीक है। और ये सारे के सारे केंद्रक को देख रहे हैं, जैसे आप बैठे हो और आपका जिस तरफ दाया है जिस तरफ बाया है वैसा के वैसा इनका भी दाया बाया हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्नों को पढ़िए। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर टी को बिठा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, टी को बिठा दिया, ठीक है। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति, आर को यहाँ पर बिठाएंगे तो टी और आर के बीच एक व्यक्ति हमें यहाँ पर दिख रहा है, बीच में बैठेगा। अभी इनको चेंज भी करना पड़ सकता है टी और आर को, ठीक है, लेकिन अभी तक हमने बिठा दिया क्योंकि इसने ये थोड़ी कहा कि इस साइड बिठाओ कि इस साइड बिठाओ, इस साइड पर कुछ नहीं कहा। हमने यहाँ पर बिठा दिया कि टी और आर में एक को बीच में छोड़ के, चाहे तो आप आर को यहाँ पर भी बिठा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है हम यहाँ पर बिठा दिया। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच बैठा है। अब केवल एक व्यक्ति जो आर और यू के बीच बैठा है तो हम यू को कहाँ पर बिठाएंगे कि केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच में आ जाएगा। आप कहोगे यू को हम यहाँ पर बिठा देंगे, तब जो केवल एक व्यक्ति आर और यू के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर हम पहले ही आर को यहाँ पर बिठा देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अगर हम आर को बिठा देते हैं तो फिर आपको यू को इधर बिठाना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसा भी आप कर सकते हो। आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि U और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी U और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हम Q को कहाँ पर बिठाएंगे कि U और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। आप कहोगे Q को हम यहाँ पर बिठा देंगे सर, तब हमारे पास इधर से भी 2 व्यक्ति, इधर से भी 2 व्यक्ति बीच में बैठते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ तक भी ठीक है। आगे प्रश्नों को पढ़िए। फिर प्रश्न कह रहा है कि S T के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो S है ये T के ठीक बाईं ओर बैठा है। बाईं ओर बैठा है इसका मतलब ये है कि T यहाँ पर है, T के बाईं ओर, तो बाएं इस तरफ होगा तो एस कहाँ पर बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम टी को इस साइड मतलब टी को मतलब आर को यहाँ पर बिठाते तब भी चेंज नहीं करना पड़ता है क्योंकि कोई बात नहीं ये इधर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। हमने पढ़ा कि एस टी के बाएं ओर बैठा तो एस जो टी के बाएं ओर बैठा इतना भी ठीक है। अब आगे कह रहा है कि पी के बाई से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एक स्थान हमारे पास छूटा है, तो जो व्यक्ति बचा है वो यहाँ के ऑटोमेटिक बैठ जाएगा क्योंकि इसके लिए जगह है। तो कौन छूटा है, तो हमारे पास यहाँ पर पी छूटा है, तो हम पी को क्या करेंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, ठीक है। अब जो छूटा व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया, अब हमें यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न कि पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो पी के बायां किधर होगा, आप कहोगे पी का बायां इधर हो जाएगा और दायां इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। तो पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप इधर घूम के देख लो, आप इस साइड घूमो तो आपका बायां किधर, इस साइड ही होगा, ठीक है। तो दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर आर और क्यू, तो दूसरे स्थान पर हमें क्यू दिख रहा है, तो पी के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। तो क्यू ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा यहाँ पर बैठक अवस्था वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 36 पे। अब 36 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा सीरीज का प्रश्न, ठीक है। ये कौन सा हमारा श्रृंखला का प्रश्न है। प्रश्न करें कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, मतलब यहाँ पर आपको श्रृंखला का पैटर्न समझ के यहाँ पर कौन से श्रृंखला समूह होंगे ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या करना आपको, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को, जो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा था उसको नहीं देखे हो, तो यहाँ पर आपको उसका एक वीडियो दिखाई देगा साइट में, जो मैंने से निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करके उससे आप जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।